आज हम इस वीडियो में सर्कुलर क्यू के बारे में देखने वाले हैं, जो कि क्यू का ही एक वेरिएंट है, क्यू का ही एक टाइप है। क्यों इसे सर्कुलर क्यू कहा जाता है, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों इसे बनाया गया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स सी कि सर्कुलर क्यू होता क्या है। सर्कुलर क्यू इज़ अ स्पेशल वर्जन ऑफ क्यू। सर्कुलर क्यू का ही एक स्पेशल वर्जन है, वेयर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू फॉर्मिंग अ सर्कल। तो यहाँ पर ये जो है ये क्यू का लास्ट एलिमेंट है और यहाँ पर ये जो है ये क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है। पर आप देख सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से क्या है, कनेक्टेड है, जो कि एक सर्कुलर शेप इसे दे रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है सर्कुलर क्यू। क्यू को सर्कुलर करने की ड्रॉ बताई। तो मैंने अभी जब सिंपल क्यू का मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का इशू होता है। अगर हम कोई आइटम को रिमूव करते हैं तो उसके चलते जो एम्प्टी वैकेंट स्पेसेस क्रिएट होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं बाद में। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सर्कुलर क्यू सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है हम इस वीडियो में आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स लेके। ना उसी जैसे नॉर्मल हमारा जो सिंपल क्यू था उसमें जैसे हमारे पास दो पॉइंटर्स थे, फ्रंट एंड रेयर। यहाँ पर भी हमारे पास वैसे ही दो पॉइंटर्स है, फ्रंट एंड रेयर। फ्रंट जो है वो आपके वो एलिमेंट को पॉइंट करता है जो कि DQ मेथड कॉल होने पे सबसे पहले रिमूव होगा, और रेयर आपके रिसेंटली इंसर्टेड एलिमेंट को पॉइंट करता है, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट एडेड एलिमेंट को पॉइंट करता है। अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो मैं कहाँ ऐड करूँगा, इधर। और यहाँ पर जब मैं वो एलिमेंट को ऐड करूँगा तो रेयर जो है वो इससे नहीं बल्कि इससे पॉइंट करेगा। दिस विल बी द रेयर। अब अगर मैं यहाँ से इस आइटम को हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, अब फ्रंट जो है वो ये बन जाएगा। ये किस तरीके से रिमूव होता है, किस तरह से इसका वर्किंग होता है वो अब हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कुलर क्यू करके कोई डेटा टाइप होता नहीं है, तो इसके लिए हम उसका एक एडिटी डिफाइन करेंगे। अब उस एडिटी में सर्कुलर क्यू जो कि बेसिकली हमारा एक लिस्ट होने वाला है, यहाँ पर दो पॉइंटर्स भी होंगे फॉर हेड एंड रेयर, एंड NQ, DQ और साइज, तीन मेथड्स हमारे पास होंगे। NQ फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट, DQ फॉर रिमूविंग द एलिमेंट, साइज फॉर शोइंग द साइज ऑफ द क्यू, करंटली अभी कितना एलिमेंट है उसमें, एंड लास्ट विल बी शो। तो शो मेथड बेसिकली क्या करेगा, क्यू में हमारे जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो उन्हें शो करेगा। नाउ सी यहाँ पर ये जो है ये फ्रंट और ये रेयर, इनके जगह में आप हेड और टेल भी ले सकते हो। फंक्शनैलिटी सेम होने वाला है, फ्रंट हो या हेड हो, दोनों ही वो इंडेक्स को पॉइंट करते हैं जो इंडेक्स के एलिमेंट को हम DQ करते वक्त रिमूव करेंगे, और रेयर हो या टेल हो, दोनों ही वो इंडेक्स को पॉइंट करते हैं जहाँ पर कि लास्ट एलिमेंट एडेड है। ओके, अब इसका पूरा फॉर्मुलेशन कैसे हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है अब हम वो देखेंगे। नाउ सी, सर्कुलर क्यू में जो ऑपरेशंस होने वाले हैं NQ, DQ, दोनों के ही पूरी लॉजिक्स क्या है मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। उस लॉजिक्स के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा विद डायग्राम एज वेल। नाउ सी, यहाँ पे एक और मेथड भी हमने देखा था, शो मेथड। शो मेथड का जो भी लॉजिक है वो मैं आपको कोड करते वक्त समझाऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। एट प्रेजेंट हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो NQ और DQ में होने वाला है। तो कैसे करना है सर्कुलर क्यू में NQ एंड DQ, क्या कंडीशन है, एवरीथिंग यहाँ पे रिटर्न है। लेट्स स्टार्ट। इनिशियली यानी जब हमारा क्यू कम्प्लीटली अभी खाली है, कुछ भी वैकेंट है, कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त हमें हेड और टेल को -1 सेट करना है। यहाँ पे हेड और टेल यानी क्या, आपका फ्रंट और रेयर ही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था हम लोग उन्हें हेड और टेल भी रेफर कर सकते हैं। इनिशियली हमें हेड और टेल को -1 सेट करना है और हमें मैक्स साइज़ को डिफाइन करना है। मैक्स साइज़ यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, आपका क्यू का साइज़ कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ आपका क्यू का कितना हो सकता है। अभी NQ करना है मुझे, मेथड में मतलब क्यू के अंदर मुझे कोई एक एलिमेंट को NQ करना है। इन दैट केस मुझे ये तीन कंडीशंस देखने होंगे। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर साइज़ जो है, साइज़ क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि क्यू का साइज़ कितना है, ये हमें साइज़ मेथड जो है वो रिटर्न करेगा। अगर हमारा क्यू का जो साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ के बराबर है, यानी हमारा क्यू जो है कम्प्लीटली फुल है, तो उस वक्त हम कुछ NQ कर नहीं सकते, इसलिए हमें सिंपली मैसेज देना होगा यूज़र को कि क्यू इज़ फुल। नाउ अगर हेड जो है वो -1 है ना, उसी हेड -1 कब होएगा, हेड और टेल -1 ओनली एंड ओनली इनिशियली होते हैं, बराबर। उसके बाद में तो उनके वैल्यूज चेंज होंगे ही। अगर हेड -1 यानी हम स्टार्टिंग में है, एकदम हमारा क्यू जो है वो क्या है, खाली है, तो इन दैट केस हमें एलिमेंट को ऐड करना है। ऐड एलिमेंट टू द क्यू एट 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स क्यों, क्योंकि क्यू जो है वो कम्प्लीटली क्या है, खाली है। ओके, हम सीधा एलिमेंट जो भी हमें ऐड करना होगा NQ में, ऑब्वियसली हमें एक पैरामीटर तो हम यहाँ पे पास करेंगे ही, x
तो वो x जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमें क्यू में 0th इंडेक्स में ऐड करना है। वाई 0th इंडेक्स? क्योंकि हेड जो है वो -1 है। ओके, अब उसके बाद में हमें हेड और टेल दोनों को ही क्या सेट कर देना है? 0 सेट कर देना है। पहले -1 था, अब हेड और टेल दोनों 0 है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि हेड और टेल यहाँ पे दोनों 0 है। हेड और टेल 0 दोनों क्यों है? क्योंकि एट दिस स्टेज, इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। सो अगर इंसर्ट भी करना है तो हेड हमें क्या बताता है कि अगर हमें डी क्यू करना है तो कौन से आइटम को करना है। एक ही आइटम है तो ऑब्वियसली अगर हमें डी क्यू भी कॉल करेंगे तो वही आइटम रिमूव होगा। इन द सेम मैनर पूरे क्यू में वही अकेला एलिमेंट है, तो इन दैट केस टेल भी उससे ही पॉइंट करेगा क्योंकि वही लास्ट एडेड एलिमेंट है। ओके, सो एक ही एलिमेंट होने की वजह से हेड और टेल दोनों ही उस एक एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। नाउ सी, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। सी, यहाँ पर अगर एक सर्क्यूलर क्यू है, ओके, सो यहाँ पर ये एक सर्क्यूलर क्यू है। ओके, सो यहाँ पर से कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मैक्स साइज जो है वो है 7। नाउ सी, इनिशियली ये खाली है और इस वक्त हेड और टेल दोनों ही जो है वो है -1। ओके, तो जब मेरे को मान लो कोई एक आइटम से x मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये इसका इंडेक्सेस में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ सी, अब मुझे ये एलिमेंट x को इस क्यू में ऐड करना है और इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे हेड और टेल जो है वो -1 है। तो ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि मुझे NQ करना है और हेड जो है वो -1 है। तो दिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? एलिमेंट को 0th इंडेक्स में ऐड करना होगा। यानी ये x जो है ये कहाँ पे भी ऐड हो जाएगा? 0th इंडेक्स में ये ऐड हो जाएगा। और एट दिस मोमेंट अब हमें क्या करना है? हेड और टेल दोनों को ही हमें क्या कर देना है? 0 करना है। क्यों 0 करना है? नाउ सी, अब ये दोनों जो है वो इसे ही पॉइंट करने वाले हैं। नाउ सी वाई, सी देखो हेड जो है वो किसे पॉइंट करता है? वो एलिमेंट जिसको जो कि डी क्यू मेथड को, सॉरी, हेड जो है वो एलिमेंट को पॉइंट करता है, वो इंडेक्स को पॉइंट करता है जिसके एलिमेंट को डी क्यू मेथड जो है वो रिमूव करता है। ओके, तो यहाँ पे पूरे क्यू में एट प्रेजेंट ओनली एंड ओनली 1 एलिमेंट है x। इसका मतलब कि अगर डी क्यू मेथड भी कॉल होता है यानी यही एलिमेंट जो है वो रिमूव होने वाला है, इसलिए हेड इसे पॉइंट कर रहा है। टेल जो है वो किससे पॉइंट करता है? रिसेंटली एडेड एलिमेंट को। ओके, जो हमने लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया है उसको कौन पॉइंट करता है? टेल। ना अभी हमने लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड किया है? इसे ही ऐड किया है, तो अकेला यही एलिमेंट है, तो टेल भी जो है वो किसे पॉइंट करेगा? इसे पॉइंट करेगा। ओनली इन दिस केस जब हेड का मतलब जब हम पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तभी हमारा हेड और टेल जो है वो इस एक ही लोकेशन को जो है वो क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो आई होप ये सेकेंड कंडीशन जो है वो आपको क्लियर होगा ना। अब हम ये थर्ड लास्ट कंडीशन में चलते हैं। यानी अगर हमें NQ करना है और साइज़ मैक्स साइज़ के बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, हेड भी -1 के बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन भी मैच नहीं हो रहा है, यानी उन दैट केस मतलब हमें एक एलिमेंट ऐड करना है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तब हमें नया टेल कैलकुलेट करना होगा। तो जो नया टेल होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि जो टेल होगा वो क्या होगा? करंटली जो टेल है वो +1 मॉड मैक्स साइज। ओके, सो अगर मैं इसी के ही कंटेक्स्ट में आपको समझाऊँ, मान लीजिए अब मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, से y। अब ऑब्वियसली एट दिस स्टेज आप देख के समझ सकते हैं इधर कि पहला कंडीशन जो है मैच नहीं हो रहा है, साइज़ जो है वो मैक्स साइज़ के बराबर नहीं है। अभी एट प्रेजेंट साइज़ कितना होगा? एक एलिमेंट एडेड है तो साइज़ जो है होगा 1, तो मैक्स साइज़ के बराबर है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हेड जो है एट प्रेजेंट हेड, ये एलिमेंट के ऐड होने के बाद हेड का वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली दिस कंडीशन सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो थर्ड कंडीशन के है, तो हम थर्ड कंडीशन में आएंगे, तो उस केस में हमें क्या कहा गया है? हमें नया टेल कैलकुलेट करना होगा। तो टेल जो है वो क्या होगा? अभी जो टेल है एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि x के ऐड होने के बाद टेल जो है वो क्या है? 0। तो करंटली जो टेल है दैट +1 मॉड 7, तो 0 + 1 विल बी 1 मॉड 7। मॉड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है? डिवाइड करके आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर आप 1 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 0 ज़ा 0 और यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 1। यानी टेल का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब ये जो टेल है ये कौन से इंडेक्स को पॉइंट करेगा? फर्स्ट इंडेक्स को ये जो है वो पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि नया टेल जो है वो हमें पहले कैलकुलेट करना है और फिर ऐड द एलिमेंट एट द टेल्थ इंडेक्स इन क्यू। हमने नया टेल कैलकुलेट किया,
फिर ये वाले इंडेक्स में हमें जो भी एलिमेंट को ऐड करना है हम उसे ऐड करेंगे, यानी y जो है वो अभी किधर आएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स में आएगा। और अब हमारा टेल भी अपडेट हो जाएगा। सो टेल जो है अब किसे पॉइंट कर रहा है, रिसेंटली एडेड जो y है उसे पॉइंट कर रहा है। ओके, सो आई होप आपका NQ का जो लॉजिक है वो क्लियर हुआ होगा। अब आता है DQ पे। तो DQ में अगेन पहले अगर हमें कोई भी आइटम को DQ करना है, DQ में हम कोई आइटम नहीं स्पेसिफाई करेंगे कि हमें ये वाले आइटम को हटाना है, नहीं, आप सिर्फ बोलेंगे Q को कि DQ कर। तो DQ जब आप बोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हेड जिस भी एलिमेंट को या जिस भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा उस इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा ना। वो रिमूव कैसे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला कंडीशन हम पहले चेक करेंगे कि DQ मेथड अगर कॉल हुआ हमें देखना होगा कि हेड -1 है या नहीं। अगर हेड -1 है, हेड -1 कब होता है, मैंने पहले भी बोला इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में जब Q कम्प्लीटली खाली होता है तब हेड -1 होता है। तो अगर हेड -1 है यानी Q अभी भी पूरा तरह से खाली है तो DQ का कोई लॉजिक नहीं बनता, वो कोई भी आइटम को हटा नहीं सकता, इसलिए हमें मैसेज प्रिंट करना होगा कि Q इज़ एम्प्टी। अब अगर नहीं है, हेड -1 अगर नहीं है तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, तो C यहाँ पर ये जो CQ है ये सर्कुलर Q है, तो जो भी आपका Q का नाम होगा वहाँ पर आप वो स्पेसिफाई करेंगे। ये हम कोड करते वक्त भी देखेंगे, सो डोंट वरी, फिलहाल के लिए आप बस ये समझिए कि ये CQ मतलब सर्कुलर Q। तो नाउ सी डेटा विल बी व्हाट, CQ के हेड पोजीशन में जो भी है। नाउ सी मुझे अभी कहा गया है कि DQ करो, तो DQ में नाउ सी अभी हेड जो है वो किससे पॉइंट कर रहा है, कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, 0 को। तो CQ ऑफ 0 ये जो हमारा Q है मान लेते हैं यही हमारा CQ है। तो ये CQ ऑफ 0, तो CQ ऑफ 0 क्या होगा, x होगा, यानी हमारा डेटा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, x। तो ये x जो आइटम है इसे हमें क्या करना है, हटाना है। नाउ सी अब इसको हम लोगों ने जो हेड पोजीशन में जो आइटम है उसे हम लोगों ने डेटा में स्टोर कर दिया है। नाउ सी अब यहाँ पर आपको समझना है कि हम जो है वो आइटम को एक्चुअली में हटा नहीं रहे हैं, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस को बदल रहे हैं, आइटम को नहीं हटा रहे हैं, हम सिर्फ रेफरेंसेस को बदल रहे हैं। जैसे अभी देखिए कि अभी मैंने x को डेटा में स्टोर कर दिया है। ओके, अब हेड जो है वो चेंज होगा, हेड जो है वो क्या है, हेड करंटली अभी भी जो हेड है, जैसे अभी यहाँ पे हेड क्या है 0, तो 0 + 1 उसमें +1 करना है। मॉड मैक्स साइज, तो मैक्स साइज हमारा क्या है 7, तो 1 mod 7 जैसे कि मैंने पिछली बार करके दिखाया था, आंसर इसका आएगा 1। तो इसका मतलब हमारा नया हेड का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अब ये जो हेड पॉइंटर है ये इंडेक्स को ना पॉइंट करके ये इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ओके, सो बेसिकली अब हेड जो है वो ये इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो ये इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, यानी ये जो आइटम है भले ही ये क्यू में प्रेजेंट हो पर नाउ हमारे लिए ये एक गार्बेज वैल्यू है। हम यूज़र को सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डेटा, यानी डेटा के अंदर वो आइटम था हम लोगों ने उसे रिटर्न कर दिया। बट ये आइटम अभी भी कम्प्लीटली हटा नहीं है, ये इधर ही है पर ये हमारे क्यू के एलिमेंट में नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ये आइटम तो है पर ये क्यू का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा हेड जो है वो अभी यहाँ से पॉइंटर से यहाँ पे आ चुका है। मतलब अभी अगर हम फिर से DQ को कॉल करेंगे तो ये आइटम रिमूव होगा, ये आइटम बेसिकली रिमूव हो चुका है। तो अब हम जब आगे NQ करते 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 जाएंगे और यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो हम यहाँ पर सिंपली इसको ओवरराइट कर देंगे, ये x जो वैल्यू है इसको ओवरराइट कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। जस्ट फिलहाल के लिए आई होप कि आपका DQ का जो लॉजिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो DQ में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमें जो भी हेड पॉइंटर जो है हमारा वो जो भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स का रेफरेंस को हम बदल रहे हैं, यानी वो इंडेक्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स। मतलब हेड जो है वो भी नेक्स्ट आइटम को प्रिंट करे, नेक्स्ट आइटम को नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और जो पहले जो इंडेक्स को हेड पॉइंट कर रहा था उसके डेटा को हम एक वेरिएबल में रख के उसे सिंपली क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न करते रहे, ताकि यूज़र को लगे कि आइटम जो है वो क्यू से निकल चुका है। ओरिजिनली इसे हम हटा नहीं रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एलिमेंट्स को क्यू में ऐड करना है। ओके, एक और भी दे देते हैं। नाउ सी इनिशियली जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स साइज 7 है, हेड और टेल दोनों ही -1 है। अब मुझे 1 को ऐड करना है, तो अगेन अगर आप देखेंगे NQ करना है मुझे 1 को, तो साइज़ मैक्स साइज़ नहीं है, हेड -1 है, तो ये कंडीशन मैच हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा आइटम है उसे किस में 0th इंडेक्स में डाल देंगे, यानी 1 जो है वो भी किधर आएगा, ये वाले इंडेक्स में आएगा। और साथ ही में हमारा जो हेड और टेल है अब दोनों ही इस वाले आइटम को जो है वो क्या करने वाले हैं, पॉइंट करने वाले हैं।
ये वाले इंडेक्स को पॉइंट करें तो हेड और टेल दोनों का ही वैल्यू एट दिस पॉइंट 0 है। ओके, अब मेरे को 11 को ऐड करना है। सो एनीवे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज़ मैक्स साइज़ नहीं है, हेड -1 नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट में आएंगे और अब हम क्या करेंगे, टेल का नया वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेल का नया वैल्यू करंटली जो भी टेल है 0 + 1 mod 7, तो आंसर विल बी 1। यानी अब हम ये जो 11 है इसे किस में ऐड करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करेंगे, और टेल जो है वो अब ये वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। ऐसे ही अब हम जब 3 को ऐड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होने वाली है। साइज इक्वल टू मैक्स साइज नहीं है, हेड इक्वल टू -1 नहीं है, तो एनीवे एल्स कंडीशन में ही हम जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें 3 को इसमें ऐड करना है। तो अभी एट प्रेजेंट देखिए, एट प्रेजेंट टेल का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें नए एलिमेंट को ऐड करना है तो हमें नया टेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, करंटली जो भी टेल है यानी 1 + 1 mod मैक्स साइज यानी 7, तो 1 + 1 2 mod 7, यानी 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 0 से 0, आंसर विल बी 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा 2। यानी अब जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है 3, ये मुझे कौन से इंडेक्स में ऐड करना होगा, 2 वाले इंडेक्स में ऐड करना होगा। यानी यहाँ पर मैं 3 को ऐड करूँगा। सी मॉड ऑपरेटर यूज़ करने का मकसद ही यही है कि हमें जो रिपीटेडनेस मिले, यहाँ तक आने के बाद हम फिर से यहाँ से वापस रिपीट हो। मैं आपको वो करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे अभी जो है वो 2 हो जाएगा, तो टेल विल बी नाउ 2 और हेड अभी भी 0 है। 3 भी ऐड हो गया। अब ऐसे ही जब हम 5 को ऐड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स इज 2, तो 2 + 1, तो 2 + 1 mod 7, 2 + 1 इज़ 3 mod 7, आंसर विल बी अगेन 3। यानी हम 7 को किस में ऐड करने वाले हैं, इधर ऐड करने वाले, थर्ड इंडेक्स में। ऐसे ही 9 को अगर हमें ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 mod 7, तो 4 mod 7, आंसर विल अगेन बी 4। नथिंग, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी ये फॉर्मूला बोल रहा है उसके हिसाब से ही कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप फॉर्मूला उसको पूरा ध्यान से देखिए, जो स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं उसे ध्यान से देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर ये जो 7 है, या 7 ऐड हो चुका है, तो 9 जो है उसे मैं अभी 4th इंडेक्स में ऐड करूँगा। अब मुझे 9 भी ऐड हो चुका है, अब मुझे 8 को ऐड करना है इस सर्कुलर क्यूब में। या मैंने यहाँ पे पॉइंटर नहीं बदला है, इन्हें मैं अभी यहाँ पे पॉइंटर के बजाय मैं यहाँ पे वैल्यू सुविधा लिख लेता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट टेल का वैल्यू जो है वो है 4, यानी टेल जो है वो इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। स्पेस का इशू है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। या अब मुझे 8 को ऐड करना है, सो अगेन एट प्रेजेंट टेल का वैल्यू क्या है 4, तो 4 + 1 यानी 5 mod 7 करेंगे, तो 5 mod 7 करेंगे तो आंसर जो है एनीवे क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। सो हम जो है ये 8 को 5th इंडेक्स में ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा। 8 को हमने 5th इंडेक्स में ऐड किया और अब हमारा टेल का वैल्यू भी चेंज हो चुका है, जो कि क्या है 5 है। ओके, नाउ सी, अब मान लेते हैं मुझे एक और आइटम को ऐड करना है, से 4। अभी अगेन एट प्रेजेंट टेल का वैल्यू क्या है 5, तो 5 + 1 यानी 6 mod 7। अगर आप 6 mod 7 करेंगे तभी भी आंसर आपको क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। तो 6 आने वाला है, यानी हम ये वाले इंडेक्स में ऐड करेंगे आइटम 4 को, तो 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और अब हमारा टेल का वैल्यू भी जो है वो क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। ना उसी यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि क्यू के अंदर मैंने सारे जो जितने भी स्पेसेस थे सब में मैंने एलिमेंट्स ऐड कर दिए। मान लीजिए अब मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, से 90। तो अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखेंगे तो साइज़ इक्वल टू मैक्स साइज़ है या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो क्यू का साइज़ एक्चुअली में अभी 7 है, क्योंकि सातों के साथ जगहों पे सातों के साथ इंडेक्सेस पे एलिमेंट्स एडेड है, तो साइज़ इज़ 7 और मैक्स साइज़ भी हमारा 7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हम एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, हमें मैसेज देना होगा कि क्यू जो है वो क्या है, फुल है। इन दिस केस हमें बदलना होगा कि क्यू जो है वो फुल है। अब मान लेते हैं कि हमें वो कोई आइटम को जो है अभी हमें डिलीट करना है। ओके, सो अब हम DQ मेथड को कॉल करते हैं। सो DQ मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ, मान लीजिए मैंने DQ बोला कि अब आप DQ मेथड को कॉल करो, तो DQ क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी हेड जो है जिस भी आइटम को पॉइंट कर रहा है वो आइटम को वो हटाएगा। नाउ सी क्या होएगा, जैसा मैंने लॉजिक बोला, हेड -1 है कि एट प्रेजेंट, नो, हेड जो है 0 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एल्स वाले पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होएगा, हेड क्या है हमारा 0, तो
तो सर्कुलर क्यू के 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो डेटा में स्टोर होगा। कौन सा एलिमेंट है? 1। तो यहाँ पर अभी डेटा में क्या होएगा? 1। और अब हमें हमारा नया हेड कैलकुलेट करना होगा। तो हेड अभी एट प्रेजेंट हेड क्या है? 0। तो 0 + 1 मॉड मैक्स साइज, तो 0 + 1 मॉड मैक्स साइज यानी 7। तो क्या हो जाएगा? 1 मॉड 7 जो कि क्या हो जाएगा? 1 ही होएगा। ओके, यानी अब हमारा जो हेड है वो बेसिकली अभी किससे पॉइंट करने वाला है? इससे। ओके या और हम यूज़र को रिटर्न कर देंगे डेटा, यानी ये जो 1 है इसे हम यूज़र को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अब मैंने DQ कॉल किया तो ये 1 जो है ये यूज़र को रिटर्न हो चुका है। नाउ सी यहाँ पर 1 जो है वो यूज़र को रिटर्न हो चुका है, लेकिन ये 1 अभी भी इधर है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि आप इसे हटा दो, मैंने पॉप मेथड को ही नहीं कॉल किया। और मैंने क्यू को एज ए लिस्ट जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो उसमें से कोई भी आइटम तभी हटेगा जब मैं पॉप मेथड को बुलाऊँगा। मैंने आइटम को हटाया नहीं, अभी भी इसमें है, ये गार्बेज वैल्यू है। ओके, तो अब आपके नज़रिए से देखने जाएं, अभी हेड जो है वो किससे पॉइंट कर रहा है? इस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। टेल जो है वो अभी 6th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो हेड इधर है, टेल इधर है, यानी ये वाला स्पेस हमारे लिए अभी भी खाली है। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यू है वो सिंपली एक गार्बेज वैल्यू है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब मान लेते हैं कि अब मुझे 90 को ऐड करना है। DQ मैंने कॉल कर दिया, अब मुझे 90 ऐड करना है। सो इन दैट केस यहाँ पर हम NQ में आएंगे। सेल साइज इक्वल्स टू मैक्स साइज होगा क्या? अब जब मैं आपको साइज मेथड का लॉजिक बताऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि ये गार्बेज वैल्यू को काउंट नहीं करना है। ओके, तो हेड और टेल के बीच में ही जो एलिमेंट है उन्हें ही हमें काउंट करना है, क्योंकि साइज़ हमारा उतने, हमारा क्यू जो है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। ये हिस्सा हमारे क्यू का नहीं है। अभी हमने DQ कर लिया है तो ये निकल चुका है। ये एक्चुअली में सिर्फ एक गार्बेज वैल्यू है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे 90 ऐड करना है, तो साइज़ इक्वल्स टू मैक्स साइज़ नहीं, साइज़ इक्वल्स टू मैक्स साइज़ नहीं होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट इसे हटाने के बाद हमारा जो साइज़ है वो 6 होगा, 7 नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। हेड -1 है क्या? ऑब्वियसली हेड -1 नहीं है, क्योंकि हेड का वैल्यू एट प्रेजेंट 1 है। तो हम ये वाले कंडीशन में आएंगे। तो अब देखिए क्या है कंडीशन कि हमें नया टेल कैलकुलेट करना है। तो एट प्रेजेंट टेल क्या है? 6। तो 6 + 1, तो 6 + 1 मॉड मैक्स साइज क्या है? 7। तो 7 मॉड 7, आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर आप 7 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 1 = 7, आंसर इज 0। तो अब यहाँ पे आंसर क्या मिला? 0। यानी मुझे एलिमेंट को 0th इंडेक्स में प्लेस करना है, यानी ये मुझे जो एलिमेंट है 90, अब मैं इसको सीधा 0th इंडेक्स में रिप्लेस कर दूंगा। ओके, सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आने के बाद मैं फिर से, मतलब इनिशियली जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा था और हेड अभी क्योंकि आगे पॉइंट कर रहा है, तो वो वाले प्लेस को मैं फिर से रीयूज़ कर सकता हूँ। ओके, यही चीज़ आगे भी होगा। मान लीजिए हेड ने अभी इसे DQ कर दिया और यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं ये पोजीशन का यूज़ कर सकता हूँ। यही मेन एडवांटेज है सर्कुलर क्यू का ओवर सिंपल क्यू, क्योंकि यहाँ पर हम जो एम्प्टी स्पेसेस या हमारे जो गार्बेज वैल्यूज़ है उन्हें रिप्लेस कर कर वहाँ पर हम एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ द मेन एडवांटेज जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। सो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ तक होने के बाद में भी अब हमारा क्यू जो है ये वाले इंडेक्स को यूटिलाइज़ कर सकता है। नाउ सी, यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ याद रखना है वो ये कि जो आपका क्यू है उसका साइज़ जो है वो क्या होने वाला है? बिटवीन हेड एंड टेल। हेड और टेल दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वही आपके क्यू का साइज़ है। बाकी बीच में जो गार्बेज वैल्यूज़ हैं उन्हें आपको नहीं देखना है। यहाँ पर हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। मॉडुलो ऑपरेटर का मेन फंक्शनैलिटी ही ये है कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ये अगेन एंड अगेन रिपीट करवाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि हमने एलिमेंट को ऐड करना 0 से स्टार्ट किया, लेकिन 0 से लेके 6th इंडेक्स के बाद में हमने ऐड करते करते गए 6th इंडेक्स तक, और उसके बाद में अगेन हमें 0th इंडेक्स ही मिला। वो किस लिए मिला? क्योंकि हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, मॉडुलो, और उसके बाद में हम मैक्स साइज़ दे रहे हैं, इसलिए ये इस मैक्स साइज़ के रेंज में ही हमें अगेन एंड अगेन रिपीट करवाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर हमारे हेड और टेल कोई भी लोकेशन में हो सकते हैं। ओके, तो हमें बस इतना याद रखना है कि साइज़ जो है वो हमारा हेड और टेल के बीच में जो एलिमेंट्स है वही है। बाकी के जो गार्बेज एलिमेंट्स है वो हमारे साइज़ के केस में नहीं आते, तो वो हमें नहीं लेना है। तो इसीलिए साइज़ मेथड का लॉजिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो साइज़ मेथड का लॉजिक जो है मैंने कोड करते वक्त आपको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अच्छे से समझाया है। सो प्लीज़ रेफ़र टू दैट। सो आई होप हम लोगों ने थियरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आई विल सजेस्ट कि आप रिवाइंड करके फिर से देखिए इन चीज़ों को, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। एंड या वी विल नाउ स्टार्ट विद द कोडिंग। कोडिंग के अंदर मैंने बाकी के जो फंक्शंस है, जैसे मैं शो हुआ या साइज़ हुआ, इनको बेटर वे में एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम्स। सो आई विल सजेस्ट कि आप उसे भी देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सो एज यू कैन सी, पाइथन का स्टैंडर्ड आइडियली ओपन कर चुका हूँ मैं, और अब हम सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। सो सर्कुलर क्यू के बारे में मैंने कम्प्लीटली पूरे डिटेल में आप लोगों को अभी बोर्ड में समझाया। सो बिल्कुल हमने जो समझा है उसे ही हम कोडिंग इंटरफेस में उतारेंगे, बिल्कुल उसे ही हम कोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर्कुलर क्यू को हम एज एन एडिटी पहले बनाएंगे या एक क्लास के तौर पे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लास कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू, यस। सो एज यूजुअल हमारा पहला मेथड जो है वो क्या होने वाला है इधर, इनिट। सो लेट्स राइट इट। सो डेफ स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और पैरेंथेसिस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सेल्फ। या अभी सर्कुलर क्यू बनाते वक्त हमें और किसी भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आप चाहे, अगर आप अपने क्यू का जो साइज़ है अगर आप वो यूज़र से लेना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर साइज़ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंदर ही लोकली एक वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम साइज़ कितना है वो रख दूँगा। सो मैं यहाँ पे यूज़र से साइज़ नहीं ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो उस वक्त अगर आप यहाँ पे साइज़ पैरामीटर देंगे तो आपको फिर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते वक्त वही साइज़ के वैल्यू को स्टोर करना होगा। सो मैं यहाँ यूज़र से साइज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद ही वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अगर आप चाहें, एज़ आई टोल्ड, आप चाहें तो आप यूज़र से भी ले सकते हैं। सो या प्रेस कोलन एंड या प्रेस एंटर। सो एज़ आई टोल्ड, मैं खुद से ही साइज़ डिफ़ाइन करने वाला, मैक्सिमम साइज़ जो सर्कुलर क्यू का होने वाला है वो मैं खुद ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सो से सेल्फ डॉट मैक्स साइज़ विल बी इक्वल्स टू, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया इसे 10। सो नाउ जिस तरह से हमने क्यू को एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट किया था, ठीक उसी तरीके से हम सर्कुलर क्यू को भी एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। द ओनली थिंग इज़, क्यू के केस में हमें मालूम नहीं था कि साइज़ कितना होने वाला है। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे हम सीधा उन्हें ऐड करते जा रहे थे लिस्ट में, इसलिए हम अपेंड मेथड यूज़ कर रहे थे। पर यहाँ वैसा नहीं है, हम यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़िक्स साइज़ बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्यू जो है वो साइज़ 10 का हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे लिस्ट को इनिशियलाइज़ करना होगा। सो बेसिकली जो यहाँ पे भी हमारा सर्कुलर क्यू होने वाला है वो एक लिस्ट ही होने वाला है। सो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ सेल्फ डॉट क्यू। ओके, सो सेल्फ डॉट क्यू विल बी इक्वल टू, ये क्या होने वाला है, बेसिकली ये एक लिस्ट होने वाला है जो कि साइज़ 10 का होने वाला है। सो इनिशियली मैं एक साइज़ 10 का, या फिर आप बोल सकते हो 10 एलिमेंट वाला मैं क्यू बनाऊंगा या एक लिस्ट बनाऊंगा, और इनिशियली उन सभी को मैं क्या कर सेट कर दूंगा, एलिमेंट्स की जगह मैं नन सेट कर दूंगा। सो उसको मैं कैसे लिखूंगा, सो नन, लिस्ट ऑफ नन फॉर आई इन रेंज, आप यहाँ पे रेंज पास करेंगे जो कि कितना होने वाला है, सेल्फ डॉट मैक्स साइज। सो इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली इसका मतलब कि जितना हमारा सेल्फ डॉट मैक्स साइज़ है, यानी हमने यहाँ पे 10 सेट किया है, तो पूरे 10 साइज़ 10 का एक लिस्ट बनने वाला है, और उस हर लिस्ट में 10 एलिमेंट्स जो होंगे वो वहाँ पे क्या होगा, इनिशियली नन होगा। अब ये नन की जगह क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। जब यूज़र उसे ऐड करेगा तब हम देखेंगे, यानी यूज़र कैन ऐड मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स, उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकता है, बट अगर कोई और एलिमेंट पॉप होता है तो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमें एक और चीज़ करना है, जो कि क्या है कि नाउ सी, बोर्ड पे सिखाते वक्त मैंने बोला था कि सर्कुलर क्यू के पास हमारे दो पॉइंटर्स होंगे, एक होगा फ्रंट के लिए, दूसरा होगा रेयर के लिए। आप बोल सकते हो कि फ्रंट वाले एलिमेंट को और लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप करने के लिए, सॉरी पॉप नहीं, पॉइंट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे। सो यहाँ पर भी हमें वो दो पॉइंटर्स इनिशियलाइज़ करने होंगे इनिशियली। सो हम उन पॉइंटर्स का नाम दे देते हैं सेल्फ डॉट हेड और सेल्फ डॉट टेल। सो इनिशियली हम सेल्फ डॉट हेड और सेल्फ डॉट टेल दोनों को ही -1 पे सेट कर रहे हैं, ये बताते हुए कि इनिशियली दोनों का वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो सेल्फ डॉट टेल जो है उसका भी वैल्यू हम क्या रख देंगे, -1। सो इनिशियली स्टार्टिंग में इनिट मेथड जो है क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है, तो एट द स्टार्ट हम दोनों का वैल्यू -1 रख रहे हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। सो लेट्स सेव द फाइल, कंट्रोल S,
and let's choose the location. So yeah, पाइथन फाइल्स, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ सर्क्यूलर क्यू, या सर्क्यूलर क्यू। सेव दिस, या फाइल सेव हो चुका है। अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक सर्कुलर क्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सर्कुलर क्यू के अंदर आपको पूरे 10 इंडेक्सेस दिख रहे हैं, ओके, 0 से लेके 9 तक। सो मैंने इसे 10 साइज़ का साइज़ मैंने 10 रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो साइज़ है मैक्स साइज़ वो भी यहाँ पे 10 है। और इनिशियली आप देख सकते हैं सेल डॉट हेड भी -1 है और सेल डॉट टेल जो है वो भी -1 है। सो अब हम इसी डायग्राम का रेफरेंस लेते हुए हम आगे के जो क्यू के मेथड्स है सर्कुलर क्यू के, एन क्यू हुआ, डी क्यू हुआ, इन सभी को अब हम देखेंगे। सो सबसे पहले अब हम एन क्यू मेथड को देखेंगे। सो अब हम नेक्स्ट बाहर आके इस मेथड से बाहर निकलते हैं, इनिट मेथड से, एंड लेट्स डिफाइन द नेक्स्ट मेथड दैट इज एन क्यू। सो डेफ स्पेस एन क्यू, ई एन क्यू यू ई यू ई, एन क्यू। सो ये मेथड जो है क्या पैरामीटर्स लेगा, सबसे पहला पैरामीटर इसका एज यूजुअल, क्योंकि ये क्लास के अंदर है तो सेल्फ होगा, और दूसरा पैरामीटर वो एलिमेंट होगा जिसे हमें क्यू के अंदर ऐड करना है, क्योंकि एन क्यू मेथड का काम ही यही है कि वो क्या करेगा, क्यू के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेगा। सो यहाँ पे x वो एलिमेंट है जिसे हमें क्यू में ऐड कराना है। नेक्स्ट प्रेस कोलन एंड प्रेस एंटर। ओके, सो नाउ यहाँ पर अब हमें 3 कंडीशंस देखने होंगे। सो पहले तो यहाँ पे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने से पहले, क्यू में ऐड करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यू जो है कहीं वो फुल है या नहीं है, यानी सारे जो जितना भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है या मैक्सिमम साइज़ है, क्या वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। सो पहले हमें ये कंडीशन चेक करना होगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे हम आगे एक मेथड डिफाइन करेंगे, साइज़ मेथड, जो कि बेसिकली क्यू का साइज़ कैलकुलेट करेगा। सो एट प्रेजेंट मैं उससे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट या वो मेथड को मैं बाद में डिफाइन करूँगा। सो इफ़ सेल्फ डॉट साइज़, सो बेसिकली ये साइज़ एक मेथड होने वाला है जो कि मैं आगे डिफाइन करूँगा। सो मैं ये बेसिकली मुझे क्यू का साइज़ बताएगा। सो मैं भी यहाँ पे यही चेक कर रहा हूँ कि इफ़ सेल डॉट साइज़ यानी क्यू का जो साइज़ है इज़ इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मैक्स साइज़, यानी अगर क्यू का साइज़ जो है वो मैक्स साइज़ यानी जो 10 हमने यहाँ पे सेट किया है उसके बराबर हो चुका है, यानी मैक्सिमम क्यू जो है कम्प्लीटली क्या हो चुका है, फुल हो चुका है, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक रीच हो चुका है। सो अब हमें क्या कराना पड़ेगा, यूज़र को बोलना पड़ेगा कि जो क्यू है वो फुल है। सो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट क्यू फुल, या क्यू इज़ फुल, क्यू इज़ फुल। ओके, सो ये हमारा पहला कंडीशन था, सेव कर दिया हमने फाइल को। और दूसरा कंडीशन क्या है, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियली सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल जो है वो -1 है, पर आपको कहीं पर भी यहाँ पर -1 वाला इंडेक्स दिख रहा है क्या, नहीं, यानी ये सिंपली सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल अगर -1 है, या आप बोल सकते हो सिंपली सेल डॉट हेड भी अगर -1 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्यू जो है कम्प्लीटली क्या है, खाली है। ओके, सो अगर क्यू जो है वो कम्प्लीटली खाली है, सो इस सिनेरियो में हमें हमारा जो x है या जो एलिमेंट है उसे 0th इंडेक्स में ऐड करना होगा, और सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल दोनों के ही वैल्यू को 0 पे सेट करना होगा। क्यों 0 पे सेट करना होगा, क्योंकि सेल डॉट हेड जो है वो फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट करता है और सेल डॉट टेल जो है वो लास्ट या फिर लास्ट एलिमेंट को, रेयर एलिमेंट को पॉइंट करता है। सो यहाँ पर जब हम पहला एलिमेंट ऐड करेंगे क्यू में, क्योंकि हमारे क्यू में उस वक्त एक ही एलिमेंट होगा, सो दोनों, वो हमारा हेड भी है और हमारा टेल भी है, इसलिए सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल दोनों को ही हमें 0 पे सेट करना होगा। ओके, सो अब हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि एल्स इफ जो है, जो पाइथन में एलिफ होता है, एलिफ हमें क्या देखना है कि सेल्फ डॉट हेड जो है अगर वो इक्वल टू -1 है, यानी सेल डॉट हेड अगर -1 यानी क्यू जो है अगर वो क्या है, एम्प्टी है, सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हमें सेल्फ डॉट हेड यानी जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है सेल डॉट हेड उससे भी, जैसे कि मैंने बोला, 0 करना होगा, एज वेल एज सेल्फ डॉट टेल जो है उसे भी हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा, एंड उसके साथ ही में, या उसके साथ में हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा x होगा उसे हमें कौन से पोजीशन में सेट कर देना होगा, 0th पोजीशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेल डॉट टेल वाले पोजीशन में हमें उसे क्या करना होगा, सेट करना होगा। क्यों ऐसा सेल डॉट टेल, क्योंकि सेल डॉट टेल जो है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। सो आगे भी जब हम आगे के मतलब एलिमेंट्स को ऐड करने का हम जब तीसरा कंडीशन देखेंगे उसमें भी हम ऐसे ही सेट करने वाले हैं। सो सेल्फ डॉट क्यू, जो भी हमारा क्यू है उसके सेल्फ डॉट टेल वाले पोजीशन पे, सेल्फ डॉट टेल वाले पोजीशन पे
हम क्या करा देंगे, जो हमारा x है उसे शिफ्ट कर देंगे या असाइन कर देंगे। सो अब वही मैंने बोला कि आप यहाँ पे सेल डॉट हेड भी ले सकते हो, क्योंकि एट दिस केस इस पॉइंट में सेल डॉट हेड का भी वैल्यू क्या है, 0 ही है। पर सेल डॉट टेल इसलिए मैंने प्रेफर किया क्योंकि जब मैं आगे एक और कंडीशन लिखूंगा सो वहाँ पर भी मुझे सेल डॉट टेल ही यूज़ करना होगा। सो इट्स बेटर जनरल कि हम सेल डॉट टेल ही लिखें। सो नाउ से मैंने एक एलिमेंट को एक्चुअली में यहाँ पे ऐड किया। पहले मेरा क्यू जो है वो खाली था, सर्कुलर क्यू। अब मैंने मान लीजिए एक एलिमेंट 1 को ऐड कर दिया 0th पोजीशन में। सो अब यहाँ पर ये जो दोनों मेरे पॉइंटर्स थे, सेल डॉट हेड एज वेल एज सेल डॉट टेल, वो दोनों ही किसे पॉइंट करेंगे, ये जो 0 वाला पोजीशन है उसे पॉइंट करेंगे, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू अभी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। सो या दिस टू आर दी पॉइंटर्स। मैं इनके नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो है ये बेसिकली मेरा सेल्फ डॉट टेल है, और ये जो है ये सेल्फ डॉट हेड है, ये ओके। सो या अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन आता है। तीसरा कंडीशन मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि हमारा ये जो पहला वाला कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी साइज़ जो है वो मैक्सिमम साइज़ के बराबर नहीं है, यानी क्यू अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और साथ ही में क्यू जो है वो एम्प्टी भी नहीं है, क्योंकि हेड का वैल्यू जो है वो -1 नहीं है, यानी मान लो 1 2 या कितने एलिमेंट्स है, पर क्यू अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है कि क्यू जो है कम्प्लीटली खाली भी नहीं है। सो इन दैट केस अब हमें क्या करना होगा, हमें एलिमेंट्स को कौन से पोजिशन में, नेक्स्ट पोजिशन में ऐड करना होगा, यानी जो टेल है उससे मुझे बढ़ाना होगा, या टेल का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, और जो भी अप्रोप्रिएट टेल का नेक्स्ट वैल्यू होगा उस पोजीशन में हमें एलिमेंट को सेट करना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि टेल बढ़ाना होगा से मेरा मतलब ये नहीं कि टेल कोई भी एलिमेंट को पॉइंट करेगा। टेल बिल्कुल एक के बाद एक एलिमेंट को ही पॉइंट करते करते जाएगा, पर हम उसे डायरेक्टली ऐसा 1+1 या इंक्रीमेंट +1 से नहीं करने वाले, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सो लेट्स राइट द लास्ट कंडीशन। या सो अब हम आ जाते हैं, एलिफ हो गया, यानी पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि क्यू जो है वो पूरा है या नहीं। दूसरे कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं। और तीसरा कंडीशन यानी जो कि ये चेक करेगा, यानी एल्स पार्ट में अब यहाँ पे वो एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ना ही हमारा क्यू जो है वो कम्प्लीटली फुल है, ना ही हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है, तब एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसा अभी आपको यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है क्यू में, तो क्यू जो है वो ना ही कम्प्लीटली फुल है, ना ही क्यू जो है कम्प्लीटली एम्प्टी है। सो ऐसे केसेस में हमारा ये जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। सो एल्स पार्ट में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नया वाला जो टेल है उसका पोजीशन कैलकुलेट करेंगे एट प्रेजेंट। अभी यहाँ पे मैं पहले आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। सो इनिशियली तो दोनों -1 को पॉइंट कर रहे थे, अब सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल दोनों ही जो है वो 1 को पॉइंट कर रहे हैं, सॉरी पोजीशन 0 को पॉइंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 0th पोजीशन में ही सिर्फ एलिमेंट है ना। अब मुझे एक और एलिमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड करना है, तो क्यू में अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, सो यहाँ पे हेड में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि हेड जो है वो फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ओके, स्टार्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। सो ये तो वही रहने वाला है। यहाँ पे चेंज किस में होएगा, टेल में चेंज होगा, क्योंकि टेल जो है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें पहले टेल को अपडेट करना होगा। सो अभी टेल का वैल्यू जो है वो 0 है, तो पहले हमें नया टेल का वैल्यू जो है वो निकालना होगा। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, उससे हम पहले टेल का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी टेल का वैल्यू आएगा उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एलिमेंट होगा उसे हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि नया वाला जो सेल डॉट टेल होगा वो क्या होगा, यानी अपडेटेड सेल डॉट टेल भी आप बोल सकते हो। तो नया सेल डॉट टेल जो है वो क्या होगा, तो सेल डॉट टेल विल बी इक्वल टू जो पुराना वाला सेल डॉट टेल था, तो सेल्फ डॉट टेल प्लस ये अभी यहाँ पे जो सेल डॉट टेल लिखा है ये ओल्ड सेल डॉट टेल है ना, पुराना सेल डॉट टेल, इसको +1 करने का एंड मॉड मैक्सिमम साइज करने का, मॉडुलो मैक्स साइज। तो क्या है हमारा मैक्स साइज 10, पर आप यहाँ पे डायरेक्टली 10 नहीं लिखेंगे, वेरिएबल यूज़ करिए, सेल्फ डॉट मैक्स साइज लिखेंगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमने वेरिएबल में असाइन किया है सो हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे मैक्स साइज मॉड किया। सो अब यहाँ पे अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, सो नाउ जस्ट कैलकुलेट इनिशियली, अभी मेरा सेल डॉट टेल इनिशियली तो -1 था, अभी एट प्रेजेंट डायग्राम को आप देख के बताइए सेल डॉट टेल का वैल्यू क्या है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल जो है वो इंडेक्सेस को पॉइंट करते हैं, एलिमेंट्स को नहीं। तो सेल डॉट टेल का भी वैल्यू क्या है, 0 है, तो सेल डॉट टेल क्या है, 0। ओके, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 मॉडुलो 10, तो 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। सो हमारा ये जो नया वाला सेल डॉट टेल है उसका वैल्यू क्या होएगा,
1, यानी ये कैलकुलेशन के बाद 1 का वैल्यू 1 जो है वो सेल डॉट टेल को असाइन हो जाएगा। यानी अभी नया वाला सेल डॉट टेल, अब ये जो सेल डॉट टेल है वो किसको पॉइंट करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करने वाला है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट इंडेक्स है अब ये इसको पॉइंट करेगा। सो अब हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ ऐड होगा, ये वाले पोजिशन में ऐड होएगा। ओके, सो लेट्स राइट दैट। सो सेल्फ डॉट क्यू, सेल्फ डॉट क्यू जो कि हमारा क्यू है उसके सेल्फ डॉट टेल वाले पोजीशन में अब हम क्या कर देंगे, हमारे x को असाइन कर देंगे। ओके, तो बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी कहाँ सा स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर होगा। सो अब यहाँ पे ये जो पॉइंटर है सेल डॉट टेल जो है, जो कि पहले 0th पोजीशन को पॉइंट कर रहा था, अब वो पॉइंटर जो है वो भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। अब वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ओके, सो जस्ट लेट मी डिलीट दिस पॉइंटर या। सो अब ये जो सेल डॉट टेल है वो किसे पॉइंट करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स जो है ये अब उसे पॉइंट करने वाला है। सो जैसे जैसे एलिमेंट्स हमारे ऐड होते होते जाएंगे वैसे वैसे सेल डॉट टेल जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते 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 जाएगा ना। अब मैं थोड़ा यहाँ पे उसके फॉर्मूला समझा देता हूँ। उससे पहले आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। सो पहले एनक्यू मेथड को एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ मैं। सो जब भी यूज़र को क्यू के सर्कुलर क्यू के अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करना होगा तो वो एनक्यू मेथड को कॉल करेगा। अगेन यहाँ पर एक पैरामीटर से पास करेगा जो कि होगा वो एलिमेंट जिससे उसे ऐड कराना है। तो पहले ये मेथड चेक करेगा कि जो हमारा साइज़ है, साइज़ मेथड अब तक एज आई टोल्ड मैंने डिफाइन नहीं किया है, आगे करूँगा। तो साइज़ जो है क्यू का वो मैक्सिमम साइज़ के बराबर है या नहीं, अगर है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि क्यू जो है वो क्या है, फुल है, उसके अंदर अब एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते। दूसरा कंडीशन क्या है, वो देखेगा कि अगर क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी कैसे है, कैसे पता चलेगा। तो इनिशियली मैंने यहाँ पे जब इनिट मेथड में ही बताया था कि मैंने इनिशियली सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल दोनों को -1 रखा था। सो वो ये देख रहा है कि अगर सेल डॉट हेड -1 है यानी क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक हेड का वैल्यू -1 है, यानी अब तक कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हेड जो है हमारे फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो अगर हेड -1 है यानी कोई एलिमेंट है ही नहीं। ओके, सो वो क्या करेगा, अगर हेड जो है वो -1 है यानी क्यू अगर पूरी तरह से खाली है तो पहले तो उन दोनों को वैल्यू को अपडेट करेगा, 0 0 करेगा, और फिर सेल डॉट टेल वाले पोजीशन में इस क्यू सेल डॉट क्यू जो था उसके सेल डॉट टेल वाले पोजीशन में वो क्या करेगा, एक्स को स्टोर कर देगा। ओके, मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे सेल डॉट टेल की जगह सेल डॉट हेड भी ले सकते हैं, पर क्योंकि हम जनरली यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में भी सेल डॉट टेल ही यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हेड का यूज़ नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हम यहाँ पर भी सेल डॉट टेल का यूज़ करें। सो ये सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन में वो क्या देखेगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते, यानी अगर क्यू जो है वो ना ही पूरा फुल है ना ही वो एम्प्टी है, तब वो आता है थर्ड कंडीशन यानी एल्स पार्ट में। सो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो पुराना जो भी सेल डॉट टेल है उसमें +1 करके मॉड मैक्स साइज करेगा, तो उसे नया टेल का वैल्यू मिलेगा। फिर वो क्या करने वाला है, बेसिकली इस क्यू में सर्कुलर क्यू के सेल डॉट टेल वाले पोजीशन में वो क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड कर देगा। सो नाउ ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है कि इसका वैल्यू कभी भी आपके मैक्स साइज से ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर जो मैक्स साइज है वो क्या है, 10 है। ओके, सो जस्ट अज्यूम कि अभी एट प्रेजेंट मेरा जो सेल डॉट टेल है मान लेते हैं वो 9 है, जस्ट अज्यूम कर लीजिए। अगर ये सेल डॉट टेल अगर 9 है, सो और मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो सेल डॉट टेल 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। 10 मॉड मैक्स साइज क्या होएगा, 10। 10 मॉड 10 अगर आप करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यानी 9 के बाद इसका वैल्यू सेल डॉट टेल का वैल्यू फिर से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉड मैक्स साइज लगाया है, क्योंकि मॉड मैक्स साइज लगाने से क्या होएगा, जो भी वैल्यू है उसे हम बेसिकली क्या एक पर्टिकुलर रेंज या इस मैक्स साइज जो है उसी के अंदर रख सकते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक टेल का वैल्यू जाएगा, उसके 9 के बाद फिर 10 नहीं होएगा, टेल का वैल्यू कभी नहीं होगा, वो 9 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही फीचर जो है हमें सर्कुलर क्यू में चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद फिर से 10 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फिर से 0 आना चाहिए। बाकी अगर 0 फिर खाली है तो 0 में एलिमेंट ऐड हो सकता है, अगर खाली नहीं है तो एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। सो अब मान लीजिए मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है सर्कुलर क्यू में। सो अगेन यही एन क्यू मेथड को ही मैं कॉल करूँगा, ऐसे 3 मुझे ऐड करना है। सो एन क्यू को मैं 3 पास करूँगा। अगेन ये दोनों स्टार्टिंग के कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे, कि इफ़ कंडीशन ये देख रहा है, इफ़ में हम लोग ये चेक करें कि क्यू फुल है या नहीं, तो क्यू एनीवे फुल नहीं है। अगेन क्यू एम्प्टी भी नहीं है तो सेकंड कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होगा। सो एल्स वाले पार्ट में आएंगे। सो एल्स वाला पार्ट अगेन
क्या करेगा, नाउ सी अभी एट प्रेजेंट सेल डॉट टेल का वैल्यू जो है वो क्या है 1, तो 1 + 1 क्या होएगा 2, तो 2 मॉड मैक्स साइज, तो 2 को अगर हम मैक्स साइज से डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर क्या होएगा, मॉड हम देख रहे थे यानी रिमाइंडर हम देख रहे हैं, तो 2 मॉड 10 क्या होएगा 2 होने वाला है। सो यानी हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट 3 हमें ऐड करना है वो हम कहाँ ऐड करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे या सेकेंड इंडेक्स पे हमें वो जो है उसे क्या करना है, ऐड करना है। सो वी विल ऐड इट ओवर हियर। अब तो तो पहले सेल डॉट टेल जो है वो हमें 2 मिलेगा। सो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है ये बेसिकली एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, तो सेल डॉट क्यू के सेकंड एलिमेंट या सेकंड पोजीशन पे सेकंड इंडेक्स पे हमें क्या सेट करना है, एक्स को सेट करना है। मेरा एक्स यहाँ 3 था इसलिए मैंने उसके सेल डॉट क्यू यानी हमारे सर्कुलर क्यू के सेकंड इंडेक्स पे मैंने 3 को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। सो इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा जो सेल डॉट टेल है, जो हमारा पॉइंटर था सेल डॉट टेल वाला, अब ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यानी ये भी अभी किसे पॉइंट करेगा, ये अब हमारे सेकंड इंडेक्स को पॉइंट करेगा। सो दिस विल पॉइंट दिस इंडेक्स नाउ, क्योंकि सेल डॉट टेल जो पॉइंटर है वो हमेशा क्यू के सर्कुलर क्यू के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। सो इसी तरीके से जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को ऐड करते करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो टेल का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगा, 9 तक जाएगा। 9 के बाद में अगेन इसका वैल्यू 0 आएगा, पर उस वक्त अगेन ये कंडीशन चेक होगा, अगर यहाँ पे 0th पोजीशन जो है वो खाली होगा तभी जाके एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी अगर 0th पोजीशन में जो भी एलिमेंट है अगर उससे हेड अभी भी पॉइंट कर रहा है यानी वो अभी भी क्यू का फ्रंट एलिमेंट अगर है तो फिर, और हम लोग यहाँ पे 9th एलिमेंट तक 9th इंडेक्स तक पहुँच चुके हैं, 9th इंडेक्स तक एलिमेंट रख चुके हैं हम, तो हम और आगे एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, तो पहला कंडीशन ही यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को एन क्यू का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम ये जो मार्किंग्स है उसे हटा देते हैं। या so yes, now we will remove it all. yes, so अब हम जो नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं वो नेक्स्ट मेथड है डी क्यू, यानी क्यू के एलिमेंट्स को हम किस तरह से हटाएंगे, रिमूव करेंगे ना। इससे पहले कि हम डी क्यू मेथड में आगे बढ़े, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा। जिस तरीके से हम इसके पहले क्यू या बाकी के जो एडिटीज़ जिसमें हमने लिस्ट यूज़ किया था, तो हम जब एलिमेंट्स को हटाते थे तो हम सिंपली पॉप कर देते थे, या क्यू के ही केस में मैं बोलूँ तो हम इसके 0th पोजीशन में जो एलिमेंट है उसे पॉप कर देते थे। पर यहाँ पर जो है ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट को पॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एलिमेंट को पॉप करेंगे तो हमारा जो साइज़ है वो बदल जाएगा। यानी हमारा जो क्यू है, जैसे अभी यहाँ पे क्यू का साइज़ जो है वो 10 है, सो ये साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। या लाइक अभी मैंने यहाँ पे 0th पोजीशन में जो 1 है उसे मैं पॉप कर दूंगा, तो अब यहाँ पे ये जो सेकंड पोजीशन जो है, यहाँ पर ये जो 2 जहाँ पे स्टोर्ड है, यानी ये जो फर्स्ट इंडेक्स है अब ये 0th इंडेक्स हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स जो है वो फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। सो इस तरीके से इंडेक्सेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं क्यू का जो साइज़ है जो 10 था अब वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी मैक्स साइज़ जो है वो क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, 10 डिफ़ाइन किया हुआ है। और हमारे फॉर्मूलाज भी कुछ ऐसे हैं कि वो हमें 10 से कम तक के वैल्यूज़ हमें जनरेट करके देंगे एज इंडेक्स। जैसे भी 10 है मेरा मैक्स साइज़, तो मुझे इंडेक्सेस जो है यानी सेल डॉट टेल के जो वैल्यूज़ है मुझे 0 से लेके 9 के रेंज में ही मिलेंगे और उसी के अंदर इटरेट होते रहेंगे। पर अगर मैं आइटम्स को पॉप कर दूंगा तो साइज़ कम हो जाएगा, जिसके चलते फॉर्मूलाज कुछ ऐसे इंडेक्सेस भी जनरेट करेंगे जो कि रेंज में ना हो। लाइक अभी भी सेल डॉट मैक्स साइज 10 होगा और मैंने आइटम को यहाँ पे मान लीजिए 0th पोजीशन में जो आइटम है मैंने उसे पॉप कर दिया, सो अब मेरे क्यू में सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स होंगे और इंडेक्स जनरेट होगा 9। 0 से लेके 9th इंडेक्स उसको मिलेगा नहीं। सो इस तो वहाँ पे फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, एक्सेप्शन, एरर वगैरह आएंगे। सो इसलिए अब यहाँ पर हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, हम एलिमेंट्स को हटाते नहीं हैं बल्कि पॉइंटर्स को हम चेंज कर देते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी एलिमेंट्स को जैसे मैं ऐड करते करते गया तो मेरा सेल डॉट टेल जो पॉइंटर था वो क्या हो रहा था, चेंज होते होते जा रहा था। उसी तरीके से जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को हटाते हटाते जाऊँगा वैसे वैसे यानी डी क्यू करते करते जैसे जाऊँगा, सो मैं ये जो सेल डॉट हेड वाला मेरा पॉइंटर है इसे मैं चेंज करते जाऊँगा। सो क्यू का स्टार्ट या फिर क्यू का साइज़ जब हम कंसिडर करेंगे, सो हम सेल डॉट हेड से लेके सेल डॉट टेल को कंसिडर करेंगे। लाइक अभी मैंने अभी यहाँ पर टी क्यू कॉल किया, ओके, इस क्यू के ऊपर मैंने डी क्यू कॉल किया, सो क्या करेगा,
जो फ्रंट में या जो हेड जो इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो उस एलिमेंट को हटाएगा। तो इस केस में 0th इंडेक्स को हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है, तो 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो उसे हटाएगा। हटाएगा इन द सेंस क्या, वो जस्ट उसे यूज़र को रिटर्न कर देगा कि हाँ ये एलिमेंट को मैंने हटा दिया। यूज़र को लगेगा कि एलिमेंट हट चुका है, पर एलिमेंट एक्चुअली में हटेगा नहीं। यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली हेड जो है वो अभी किसको पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट वाले इंडेक्स को। ओके, सो ये एक टाइप में हमारा गार्बेज वैल्यू हो जाएगा जिसके ऊपर हम रीराइट कर सकते हैं। मैं एक बार कोड करके आपको समझाता हूँ, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। सो जैसे हमने एन का मेथड लिखा था वैसे ही बिल्कुल हमारा डी भी होने वाला है। सो लेट्स कम आउट ऑफ द एन मेथड। डेफ नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे बेसिकली हम डी ही प्रेफर करेंगे। डी अगेन यहाँ पर हम पैरामीटर्स के तौर पे क्या पास करेंगे, ओनली सेल्फ। हमें यहाँ पे कोई दूसरा पैरामीटर नहीं देना है जिसे हमें रिमूव करना है, क्योंकि क्यू का कंसेप्ट है कि वो एकदम फ्रंट में जो एलिमेंट है उसे ही वो क्या करेगा, हटाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया है वही पहले निकलेगा। सो एकदम फ्रंट में जो एलिमेंट है जिसको हेड पॉइंट कर रहा है वो उसे ही हटाएगा। सो या सो अब हम एक एम्प्टी क्यू से डी क्यू नहीं कर सकते। अगर क्यू कम्प्लीटली खाली है तो हम उसमें से कोई एलिमेंट को हटा सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नो। सो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या क्यू एम्प्टी है। सो क्यू एम्प्टी है या नहीं ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेल डॉट हेड का वैल्यू देखेंगे। अगर सेल डॉट हेड -1 है मतलब क्या है कि क्यू एम्प्टी है, क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो एडेड नहीं है। सो इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल्स टू -1, अगर ये सेल डॉट हेड जो है वो -1 के बराबर है, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर जनरली हम प्रिंट नहीं कर रहे, आप चाहे तो आप कर भी सकते हैं। मैं रिटर्न इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो एल्स वाला पार्ट है वो भी कुछ वैल्यू को रिटर्न ही करेगा। सो हम सीधा इसे प्रिंट करवा देंगे। सो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। सो रिटर्न हम क्या करेंगे कि क्यू इज़ एम्प्टी, कि क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। सो हम उसमें से डी क्यू नहीं कर सकते। सो मैसेज कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सो मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, जस्ट सेव द फाइल। ओके, सो अगर अभी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, ओके, तो हेड इज इक्वल टू -1 नहीं है, यानी हेड का वैल्यू कुछ और है, कुछ और यानी 0 1 से लेके मैक्सिमम साइज़ तक हो सकता है। सो ऑब्वियसली इसका मतलब कि क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। सो अगर कुछ एलिमेंट है सो हमारा जो डी क्यू मेथड है वो क्या करेगा, जो भी एलिमेंट फ्रंट में है जिससे सेल डॉट हेड पॉइंट कर रहा है वो उस एलिमेंट को क्या कर देगा, यूज़र को रिटर्न कर देगा और सेल डॉट हेड को अपडेट कर देगा। यानी सेल डॉट हेड जो है वो अभी दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। यहाँ पर एलिमेंट को एक्चुअली में पॉप नहीं करेगा। आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन। सो एल्स, सो मैं रेफरेंस के साथ ही समझाता हूँ। सो मान लीजिए यूज़र ने डी क्यू मेथड को कॉल किया। सो डी क्यू मेथड अगर कॉल हुआ तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि इस जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। सो यहाँ के सिनेरियो में आप देख सकते हैं ये जो क्यू है हमारा, ये जो क्यू है ये हमारा एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं है। सो ये इफ़ वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। एल्स वाले पार्ट में मैंने क्या बोला कि सेल डॉट हेड जो भी एलिमेंट को, जो भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है वो कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, वो 0th इंडेक्स को। सो इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है पहले हम उसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो उसके लिए हम कोड लिखते हैं। सो इस इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल है हम उसे क्या करेंगे, सॉरी उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। से डेटा इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्यू, जो भी हमारा क्यू है उसके सेल्फ डॉट हेड वाले, यानी हेड जिस भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो सेल डॉट हेड वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, सेल डॉट क्यू जो कि हमारा क्यू है, उस क्यू के सेल डॉट हेड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे हम किस में स्टोर कर रहे हैं, डेटा में स्टोर कर रहे हैं। अब ये डेटा हम यूज़र को रिटर्न करेंगे ताकि यूज़र को लगे कि जो डेटा है वो निकल चुका है क्यू से। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल डॉट हेड है इसे हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। यानी अब ये जो सेल डॉट हेड है, क्योंकि हमने अभी पॉप किया या आप बोल सकते हो डी क्यू किया, तो डी क्यू किया मतलब क्या, अब ये जो सेल डॉट हेड है अब ये इस पोजीशन को नहीं बल्कि नेक्स्ट पोजीशन को वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ओके, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये कंसिडर हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये क्यू से निकल चुका है। सो अब हम हमारा नया वाला जो सेल डॉट हेड है उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेल डॉट टेल का हमने कैलकुलेट किया था। सो अभी नया वाला जो सेल डॉट हेड होगा वो क्या होगा, बेसिकली न्यू वाला सेल डॉट हेड विल बी इक्वल टू पुराना वाला जो भी सेल डॉट हेड था, दैट सेल डॉट हेड +1 मॉड, जो वैसे उसमें था वैसा ही यहाँ पर भी मॉड सेल्फ डॉट मैक्स साइज। ओके, सो
ये भी यहाँ पर भी मैंने जैसे पिछले वाले में बताया था, यहाँ पर भी मैक्स साइज़ यूज़ करने का मोटिव यही है ताकि आपका जो वैल्यू है वो 0 से लेके मैक्स साइज़ तलक ही आए। यानी यहाँ पर के केस में, इस केस में 0 से लेके 9 तलक ही आए। 9 आ गया, उसके बाद में अगेन 0 ही आएगा। ओके, सो अब यहाँ पे बेसिकली और यहाँ पे फाइनली ये क्या कर देगा, ये जो मेथड है ये रिटर्न डेटा कर देगा। ये जो डेटा जो कि उसने हेड से स्टोर किया था उस डेटा को यूज़र को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो जस्ट नाउ अब हम यहाँ पर इस डायग्राम में भी इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। डायग्रामेटिकली अब हम इसे समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, यूज़र ने मान लीजिए कि DQ मेथड को कॉल किया। सो अभी एट प्रेजेंट सेल डॉट हेड कौन से पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, 0। तो यहाँ पे सेल डॉट हेड का वैल्यू एट प्रेजेंट क्या है, 0। तो सेल डॉट हेड यानी 0, सेल डॉट क्यू के 0th पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, अब देखिए और बताइए 1। सो उससे वो किस में स्टोर कर देगा, ये जो वेरिएबल डेटा है इसमें स्टोर कर देंगे। फिर अभी नया वाला सेल डॉट हेड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या होगा, पुराना वाला सेल डॉट हेड यानी 0 + 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। 1 मॉड मैक्स साइज, 1 मॉड 10 हम करेंगे तो हमें 1 आएगा। सो अब हमारा नया वाला सेल डॉट हेड का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0 + 1 मॉड 10 यानी 1। तो सेल डॉट हेड का नया वैल्यू क्या होगा, 1। यानी अब सेल डॉट हेड जो है वो 0 को नहीं पॉइंट करेगा, वो किससे पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। और हम ये जो डेटा में जो वैल्यू स्टोर्ड था जो कि 1 था, उससे अब हम यूज़र को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यूज़र को लगेगा कि 1 जो है वो क्यू से क्या हो चुका है, निकल चुका है। पर 1 जो है वो एट प्रेजेंट अभी भी क्यू में प्रेजेंट है। सो आप चाहे तो उसे नन भी कर सकते हैं क्योंकि अब ये वैल्यू हमारे लिए मैटर नहीं करता। सो अब हमारा जो पॉइंटर है हम उसे चेंज कर देंगे। सो अब जो हमारा पॉइंटर है दैट विल नॉट पॉइंट टू 0th इंडेक्स, इट विल नाउ सिंपली पॉइंट टू फर्स्ट इंडेक्स। सो अब हमारा जो सेल डॉट हेड वाला पॉइंटर है अब ये फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। सो हम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, इट इज़ नाउ सेल्फ डॉट हेड। या सो अब हमारा जो सेल डॉट हेड है वो फर्स्ट इंडेक्स को अभी वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। नाउ अब ये जो लोकेशन है, ये जो इंडेक्स है 0, नाउ दिस लोकेशन, या आप बोल सकते हो 0 इंडेक्स पे अब हम नए वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड, नाउ दिस वैल्यू का अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। यूज़र को भी यही लग रहा है कि ये वैल्यू अब निकल चुका है। सो इस जगह पे अब हम नए वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आपके सेल डॉट टेल का पॉइंटर यहाँ तलक आ गया, 9 तलक आ गया, यानी सेल डॉट टेल जो है अब वो 9 को पॉइंट कर रहा है। जस्ट आई विल से कि मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करके दिखाऊँ। सो या मान लीजिए थर्ड पोजीशन पे अभी 4 है, फोर्थ पे 5th है, 5th पे 6th 7th। या तो जस्ट मैं हर एक इंडेक्स में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। या सो अब यहाँ पर जो मेरा सेल डॉट टेल है, सो जस्ट देख लीजिए आप डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। सो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी पोजीशंस है उन सभी में मैंने क्या किया है, कुछ कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। सो लास्ट एलिमेंट मैंने 9th पोजीशन में ऐड किया है। सो यहाँ पर अब मेरा जो सेल डॉट टेल है वो कौन से पोजीशन को पॉइंट करेगा, 9th पोजीशन को पॉइंट करेगा। सो सेल्फ डॉट टेल जो है अब वो क्या है, 9 है। ओके, सो या सेल डॉट टेल इज़ नाउ 9। अब मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है 11। अब आप बोलोगे अब स्टैक फुल है, स्टैक अभी भी फुल नहीं है क्योंकि देखिए सेल डॉट हेड यानी हमारा जो फ्रंट है या हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, कौन सा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, सेल डॉट हेड का वैल्यू 1 है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे क्यू का वो कहाँ पे स्टोर्ड है, फर्स्ट पोजीशन में स्टोर्ड है, फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर्ड है। और सेल डॉट टेल जो है वो पॉइंट कर रहा है 9th इंडेक्स को, यानी हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो 9th इंडेक्स में स्टोर्ड है। इसका मतलब अभी भी हमारे पास एक इंडेक्स खाली है। ये इंडेक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने पॉप जब किया था, DQ जब हमने किया था तब हमने ये इंडेक्स वाले एलिमेंट को हटा दिया था। ओके, सो इस इंडेक्स के एलिमेंट को भले ही हम लोगों ने पॉप आउट ना किया हो, एकदम हटा ना दिया हो, लेकिन इसे हमने डी रेफरेंस कर दिया था, यानी सेल डॉट हेड को हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे दे दिया था। सो अब इस एलिमेंट का, इस वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सो अब मान लीजिए अगर मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यही एनक्यू मेथड को एलिमेंट दूंगा। फॉर से एग्जाम्पल मुझे 11 ऐड करना है। सो अगर मुझे 11 ऐड करना है तो NQ 11 में पास करूँगा। वो अगेन चेक करेगा कि क्या जो साइज़ है वो इज़ इक्वल टू मैक्स साइज़ है। आंसर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि साइज़ मेथड ऐसे लिखा जाएगा जो कि ये चेक करेगा कि सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल के बीच में कितना गैप है। ये कंसिडर ही नहीं करेगा कि कोई गार्बेज वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 जो है बेसिकली गार्बेज वैल्यू ही है। फिर अगेन ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, NQ 11।
फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि स्टैक जो है हमारा फुल नहीं है। सेकंड कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है। सो थर्ड कंडीशन में आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में जैसे कि मैंने बोला, तो सेल डॉट टेल जो है, ये वेट या तो सेल डॉट टेल का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 9 है। 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। 10 मॉड सेल डॉट मैक्स साइज जो कि क्या है 10, तो 10 मॉड 10 क्या हो जाएगा 0। तो नया सेल डॉट टेल का वैल्यू क्या होगा 0। तो हम सिंपली सेल डॉट क्यू के 0th पोजीशन यानी सेल डॉट टेल वाली पोजीशन 0th पोजीशन में हम हमारे 11 को ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर बेसिकली ये वाले एलिमेंट को हम हटा देंगे। ओके, और हम यहाँ पर एक नया एलिमेंट जो भी है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके या सो नाउ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो 1 था उसे डी रेफरेंस कर दिया था, यानी जब हमने डी क्यू मेथड को कॉल किया था तब हमारा हेड का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ था। वो जो 0 को पॉइंट कर रहा था वो किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, यानी जो 0th पोजीशन में जो 1 था वो डी रेफरेंस हो चुका था। सो बेसिकली अब वो क्या कंसिडर हो किया जा रहा था, गार्बेज, मतलब उस वैल्यू का हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र एज वेल एज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सर्कुलर क्यू वो एलिमेंट जो है वो क्या हो चुका है, हट चुका है। तो यानी वो इंडेक्स जो है वो क्या है, खाली था, इसलिए हमने 11th को वो वाले पोजीशन में ऐड किया। सो यहाँ पर सर्कुलर क्यू के केस में इंडेक्स के बेसिस पे, अरे 0 है मतलब फर्स्ट इंडेक्स होगा, फर्स्ट पोजीशन होगा, या 9 है मतलब लास्ट पोजीशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पर कोई भी पोजीशन सेल डॉट हेड हो सकता है, कोई भी पोजीशन सेल डॉट टेल हो सकता है। तो आपके क्यू का स्टार्ट क्या है और आपका क्यू का एंड क्या है, ये बस 2 पॉइंटर्स डिसाइड करते हैं, वो है सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल। सो सेल डॉट हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ से वो आपका क्यू का फ्रंट एलिमेंट है। अगर डी क्यू कॉल होता है तो वही हटेगा, और अगर सेल डॉट टेल जिससे पॉइंट कर रहा है वो आपके क्यू का लास्ट एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ पर अब हमने 11 को ऐड कर दिया है। सो हमारा जो सेल डॉट टेल है अब वो किसे पॉइंट आउट करेगा, अब वो 11 यानी जो 0th इंडेक्स है उसे पॉइंट आउट करेगा। तो सेल डॉट टेल का वैल्यू अभी 9 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमने इधर कैलकुलेट भी किया था तो हमारा सेल डॉट टेल का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था। सो लेट्स अपडेट दैट इन द डायग्राम। सो या ये एरो को बस चेंज कर देना है या सो यहाँ पर अब ये जो है ये इस पोजीशन को 0th पोजीशन को अब वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। सो आई होप आप लोग को डी क्यू का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। नाउ सी, दिस इज़ द मेन रीज़न कि सर्कुलर क्यू जो है वो क्यू से ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि सर क्यू के केस में हमारा क्या था कि हम जो है वो खाली स्पेसेस को यूज़ नहीं कर पाते थे। लाइक अभी 0th पोजीशन में कोई एलिमेंट है उसे हमने हटा दिया, तभी भी वो स्पेस जो है वो खाली रहता था। लेकिन अभी सर्कुलर क्यू के केस में क्या है, अगर वो स्पेस खाली है तो हम और एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज, जो हमारा स्पेस का यूसेज है वो कम्प्लीटली हो जाता है किसमें, सर्कुलर क्यू में। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। सो मैं ये जो मार्किंग्स है उसे हटा देता हूँ। ओके या ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है वो है शो। शो मेथड में हम क्या करने वाले हैं, सर्कुलर क्यू के सारे एलिमेंट्स को शो करने वाले हैं। सो नाउ अगेन ये मेथड भी जितना इजी पहले के एडिटीज़ में था उतना इसमें नहीं है। पहले हम क्या करते थे, जिसमें भी हमारा लिस्ट का यूसेज होता था, हम सिंपली क्या करते थे, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते थे, जैसे क्यू के ही केस में मान लीजिए क्यू लिस्ट, अगर हम क्यू को एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होते थे हम सिंपली क्या कर देते थे, उसे डिस्प्ले करा देते थे। पर यहाँ पर हम वैसे डायरेक्टली जो हमारा अब यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर क्यू है वो भी एक्चुअली में क्या है, बेसिकली एक लिस्ट ही है, पर उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो लिस्ट है, पहली बात तो एक फ़िक्स साइज़ लिस्ट है। पॉसिबिलिटी है जैसे भी यहाँ पर पहले गार्बेज वैल्यूज़ हो लिस्ट के अंदर, जैसे भी यहाँ पर पहले 0th पोजीशन में 1 था, सो बेसिकली क्या था, एक गार्बेज वैल्यू था, वो हमारे क्यू का हिस्सा नहीं था, बराबर। मतलब हम मान के चल रहे थे कि वो स्पेस जो है वो क्या है, एम्प्टी है। अगर हम इस तरीके से, मतलब अगर सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देंगे तो वहाँ पर गार्बेज एलिमेंट्स के भी जो गार्बेज एलिमेंट्स भी है वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। पर हमें ये नहीं चाहिए कि जो गार्बेज एलिमेंट्स है वो डिस्प्ले हो। जैसे यहाँ पर पहले 1 था, अगर हम उस वक्त शो मेथड को कॉल करते तो हमारा ये मोटिव होता है कि हम 2 से लेके, मैंने हमारे हेड से लेके
टेल तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसे शो कराए, यानी 2 से लेके 11 तक, 2 से लेके उस वक्त जो हमारा टेल था यानी 10 तक के सारे एलिमेंट्स को हम शो कराए। उस वक्त यहाँ पर जो एलिमेंट था, क्योंकि वो डी रेफरेंस हो चुका था, वो एक गार्बेज एलिमेंट था, यानी 1 जो था वो हमारे क्यू का हिस्सा नहीं था। तो अगर वो भी डिस्प्ले होता तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, तो यूज़र को लगता है मैंने इस आइटम को डी क्यू कर दिया है, अभी भी ये शो क्यों हो रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं कराएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि लिस्ट के अंदर गार्बेज वैल्यूज़ हो। सो अब यहाँ पे 3 केसेस के तहत हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। सो हम फाइल को सेव कर देते हैं एंड यस। सो अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या होएगा, शो। सो डेफ शो, और अगेन ये क्लास का एक मेथड है। सो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, सेल्फ, और कुछ यहाँ पे पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ भी हम इसलिए पास करें ताकि हम सेल से अटैच जो वैल्यूज़ है, सेल डॉट क्यू, सेल डॉट हेड, सेल डॉट टेल, सेल डॉट मैक्स साइज, इन सबको हम एक्सेस कर सकें। सो या शो मेथड में अब हम, जैसे कि मैंने बोला, 3 कंडीशंस हम पहले देखेंगे। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते, तो हम सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे, दैट क्यू इज़ एम्प्टी। सो अगर क्यू एम्प्टी है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इधर भी हम लोगों ने ऐसे ही चेक किया क्या कि अगर सेल डॉट हेड जो है वो इज़ इक्वल टू -1 है, सो क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। सो वही कंडीशन हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि इफ़ सेल्फ डॉट हेड is equals to -1, सो हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, q is full, सॉरी empty, q is empty, yeah, q is empty, okay, yeah, just save the file। नाउ एज आई टोल्ड, यहाँ पर ये जो सेल डॉट हेड है और ये जो सेल डॉट टेल है, ये दोनों जो है ये कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं। लाइक ऐसा कहीं भी कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है कि 0 हमेशा सेल डॉट हेड होगा या सेल डॉट टेल का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक हो सकता है। नहीं, कोई भी एलिमेंट सेल डॉट हेड, कोई भी इंडेक्स जो है वो सेल डॉट हेड हो सकता है, कोई भी इंडेक्स सेल डॉट टेल हो सकता है। यानी सेल डॉट टेल कभी कभी सेल डॉट हेड से ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी सेल डॉट टेल से कम भी हो सकता है ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल जब पहला एलिमेंट ऐड होएगा तब वो दोनों 0 पे पॉइंट करते हैं, यानी सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर सेल डॉट टेल जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को ऐड करते करते जाते हैं तो सेल डॉट टेल जो है वो बढ़ते बढ़ते जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से भी क्या होता है, छोटा होता है। कैसे, जैसे भी यहाँ पर ही आप देख लीजिए, सेल डॉट हेड जो है वो 1 है, लेकिन सेल डॉट टेल जो है वो 0 है। लेकिन ये आपको यहाँ पे याद रखना है, सेल डॉट टेल जो है जब वो सेल डॉट हेड से छोटा होता है तब सेल डॉट जो हमारा क्यू का साइज़ होता है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सेल डॉट टेल जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुका है, एक इटरेशन कंप्लीट करके यहाँ तक आया है। सो सेल डॉट टेल कम है, सेल डॉट हेड ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइज़ जो है क्यू का वो छोटा है। सो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। सो शो मेथड में अब हमारे पास 2 कंडीशंस, एक कंडीशन तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर क्यू एम्प्टी है तो हमें सिंपली मैसेज प्रिंट करना है कि क्यू एम्प्टी है ना, और 2 कंडीशंस है कि अगर सेल डॉट हेड जो है वो सेल डॉट टेल से छोटा है तो हमें क्या करना है, और दूसरा अगर सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से छोटा है तो हमें क्या करना है। सो अगर ईजी वे में मैं बोलूँ तो अगर सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से बड़ा है तो हमें क्या करना है, और अगर सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से छोटा है तो हमें क्या करना है। सो ये 2 कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे हमारे 2 अलग अलग टाइप के प्रिंट्स जो हैं वो निकलेंगे, अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगे। क्यों, वो हम कोड करके बेटर वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कंडीशन है कि अगर जो सेल डॉट टेल है या एलिफ सेल्फ डॉट टेल जो है हमारा, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सेल डॉट हेड, यानी सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से ज़्यादा है या सेल डॉट हेड के बराबर है, तो अब हमें क्या करना है, सो हमें सिंपली एक फॉर लूप लगाना है। क्या, फॉर आई इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट हेड कॉमा सेल्फ डॉट टेल +1। सो नाउ सी, ये वाला कंडीशन समझाने के लिए मैं बस थोड़े टाइम के लिए ये जो पॉइंटर है, सेल डॉट टेल वाला जो पॉइंटर है उसे जो है यहाँ से हटा के इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि ये वाला कंडीशन यानी जब टेल जो है वो ग्रेटर हो हेड से, वो वाला कंडीशन आपको समझा सकूँ बेटर वे में।
सो यहाँ पर मान लीजिए कि जो टेल है वो यहाँ समवट इधर तक पॉइंट कर रहा है, ये वेट या सो ये जो सेल डॉट टेल है ये अभी 4th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पर ये हमारा सेल डॉट टेल है। सो यहाँ पर अब हम यहाँ या सो जस्ट सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए शिफ्ट किया था कि आपको ये वाला जो कंडीशन है वो समझ में आए। सो ये वाले कंडीशन को अगर आप देखेंगे अब, तो एलिफ वाला कंडीशन ये क्या कहता है कि अगर सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से ज़्यादा या उसके बराबर है। तो यहाँ पर हमारा सेल डॉट हेड जो है वो क्या है 1 और सेल डॉट टेल जो है वो क्या है 4, बराबर, क्योंकि ये लोग इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। सो सेल डॉट टेल इज़ ग्रेटर देन सेल डॉट हेड, तो ये वाला कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो ये क्या करेगा, तो फॉर आई इन द रेंज ऑफ सेल डॉट हेड कॉमा सेल डॉट टेल प्लस 1, यानी एक ऐसा लूप हम चला रहे हैं जो कि हेड से स्टार्ट हो और टेल से एक ज़्यादा अलग का रेंज क्यों दिया है, तो यू नो रेंज फंक्शन का ये जो लिमिट होता है, सेकंड वाला जो लिमिट होता है, इससे एक कम तलक रेंज फंक्शन जो है वो चलता है। तो क्योंकि मुझे सेल डॉट टेल तलक का एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रेंज में क्या दूंगा, सेल डॉट टेल प्लस 1 दूंगा। ओके, सो या सो अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा स्टेटमेंट्स को, क्या कि प्रिंट आई कर दूंगा। ओके, और इसके साथ ही में मैं क्या दे दूंगा, एंड दे दूंगा। सॉरी, यहाँ आई नहीं आएगा, सेल डॉट क्यू का जो आइथ वैल्यू है वो हमें दिखाना है। तो सेल्फ डॉट क्यू जो है हमारा सर्कुलर क्यू, उसके आइथ पोजीशन में जो भी वैल्यू है वो हमें क्या करना है, दिखाना है, जहाँ पर कि आई का वैल्यू हेड से लेके टेल तलक है। ओके, सो यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो अगर ये मेरा हेड है और ये यहाँ पे मेरा टेल है, सो आई का वैल्यू इस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज का जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है सेल डॉट टेल प्लस 1 यानी क्या 5 तलक मैंने दिया है, ताकि ये जो लूप है हेड यानी 1 से लेके 4 तलक यानी सेल डॉट टेल तलक जो है वो रन हो। और एवरी टाइम हम क्या करेंगे, जो भी आई का वैल्यू होगा सेल डॉट क्यू के वो वाले पोजीशन में, जैसे भी यहाँ पर हेड का वैल्यू 1 है तो अब यहाँ पे सेल डॉट क्यू के 1 में यानी 2 को हम प्रिंट कराएंगे, फिर सेल डॉट क्यू के 2th पोजीशन में यानी 3 को हम प्रिंट कराएंगे, सेल डॉट क्यू के 3th पोजीशन में यानी 4 को हम प्रिंट कराएंगे। तो इस हिसाब से ये एलिमेंट्स को ये क्या करेगा, प्रिंट करते करते जाएगा। उसके साथ में मैं ये भी दे देता हूँ कि एंड इज़ इक्वल्स टू स्पेस। तो ये बेसिकली क्या करेगा, देखिए पाइथन का ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है क्या करता है, एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। सो अगर मैं यहाँ पे एंड इज़ इक्वल्स टू स्पेस देता हूँ, सो ये बेसिकली क्या करेगा, एलिमेंट को प्रिंट कराने के बाद स्पेस देगा और उसके बाद में दूसरा एलिमेंट जो है वो उसके बाजू में प्रिंट कराएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू दिया, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, नथिंग मैटर्स। सो अगर टेल जो है, सेल डॉट टेल जो है, अगर वो हेड से ज़्यादा या उसके बराबर है, सो कुछ इस लॉजिक से यानी हेड से लेके टेल तक के एलिमेंट्स को हम क्या करा देंगे, इस तरह से लूप में हम इटरेट करके क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं ये जो मार्किंग से इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, यस। सो अब यहाँ पर शो मेथड जो है, जब हम इसे कॉल करेंगे, सो यहाँ पर पहला कंडीशन ये चेक होगा कि जो हमारा हेड है वो -1 है या नहीं, यानी हमारा क्यू जो है सर्कुलर क्यू वो एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन वो ये चेक करेगा कि जो टेल है वो हेड से ज़्यादा है या नहीं। अगर टेल जो है सेल डॉट टेल अगर वो हेड से ज़्यादा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एलिफ वाला, तो वो क्या करेगा, हेड से लेके टेल तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक फॉर लूप लगा के प्रिंट कर देगा। नाउ थर्ड सिनेरियो, अब थर्ड सिनेरियो जो है वो किस में आएगा, एल्स पार्ट में। सो उनसे बाहर निकल के एल्स लिख लेते हैं। तो एल्स पार्ट में भी क्या आएगा बेसिकली, तो पहले तो ये चेक हो रहा है क्यू एम्प्टी है या नहीं, दूसरे में ये चेक हो रहा है कि टेल अगर ज़्यादा है हेड से तो ज़्यादा या बराबर है हेड के तो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में क्या आएगा, एल्स पार्ट में कंट्रोल कब आएगा, जब हमारा टेल जो है वो क्या होगा, हेड से छोटा होगा। मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले भी बताया कि टेल जो है, सेल डॉट टेल जब हेड से छोटा हो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हमारा एक इटरेशन जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी इनिशियली सेल डॉट हेड और टेल दोनों -1 थे, फिर दोनों 0 हुए जब हमने पहले एलिमेंट को ऐड किया। फिर टेल अगर हेड से छोटा है मतलब वो ऑलमोस्ट पूरा एक बार, वो ऑलमोस्ट जो है टेल जो है वो ऑलमोस्ट पूरा एक बार जो है वो क्या कर चुका है, राउंड लगा चुका है, एक बार जो है वो पूरा घूम चुका है। ओके, सो अब ये वाले कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये सेल डॉट टेल जो है उसे इसके पुराने वाले कंडीशन पे या पुराने वाले जगह पे लेके जाता हूँ। सो पहले जो सेल डॉट टेल था वो कहाँ था, इधर सेल डॉट टेल का वैल्यू जो था वो क्या था, 0 था, वो 0 को पॉइंट कर रहा था।
सो अब ये एल्स वाले पार्ट का कंडीशन समझाने के लिए ज़रूरी है कि सेल डॉट टेल का वैल्यू जो है वो सेल्फ डॉट हेड से छोटा हो। सो अब अगर सेल डॉट टेल जो है वो सेल डॉट हेड से छोटा है तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे? सो यहाँ पर हमारे 2 फॉर लूप्स होंगे। नाउ सी, भले ही लूप जो है, भले ही ये जो क्यू जो है वो सर्कुलर क्यू हो, पर ये हम किस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? बेसिकली एक लिस्ट में हम इसे क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर पूरी तरीके से जैसा हमारा मन चाहेगा वैसा हम इटरेट नहीं कर सकते। हम ऐसे जैसे भी यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ से समवॉट लिस्ट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 0 से लेके लास्ट तक, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक मैं लिस्ट में इटरेट कर सकता हूँ, या लास्ट से लेके फर्स्ट तक भी मैं इटरेट कर सकता हूँ। पर मैं बीच में कहीं से स्टार्ट करके फिर से लेके लास्ट से घूम के फिर से फर्स्ट में आ जाऊँ, वैसा नहीं हो सकता। ओके, सो अगर मैं सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इधर बता दूँ, इधर मान लीजिए 1 4 7 8 या 0, ये 5 एलिमेंट्स है। मैं अगर चाहूँ तो ये फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक इटरेट कर सकता हूँ, या ये लास्ट से लेके फर्स्ट तक भी मैं इटरेट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं 7 से स्टार्ट करूँ, 0 तक आऊँ और फिर से यहाँ से घूम के फिर से 1 तक जाऊँ और फिर से 4 तक जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, सो इसलिए यहाँ पे मुझे 2 लूप्स लगेंगे। अब 2 लूप्स कौन से होंगे और कैसे होंगे मैं बताता हूँ। सो यहाँ पर टेल अगर हेड से छोटा है, यानी टेल जो है वो हेड के बाद में है, सो हम क्या करेंगे? बेसिकली ये जो हेड है, ये हेड जो है, हेड जहाँ कहीं भी होगा, वहाँ से लेके जहाँ हमारा लिस्ट ख़त्म हो रहा है, यानी जो हमारा मैक्सिमम साइज़ है उससे एक कम, मैक्सिमम साइज़ हम रेंज में देंगे तो उससे एक कम वाले इंडेक्स तक हम क्या करा देंगे? सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। यानी हम क्या कराएंगे? हेड से लेके हमारे साइज़ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले हम उसे एक लूप में प्रिंट कराएंगे, फिर अगेन जो हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके जहाँ तक हमारा टेल है वहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कराएंगे? फिर से प्रिंट कराएंगे। समझ में आया? सो अगर मैं इसमें थोड़ा और चेंज करके अगर मैं बताऊँ तो आपको बेटर समझ में आएगा डायग्राम में। सो जस्ट अज्यूम कि अभी जो सेल डॉट हेड है वो फर्स्ट इंडेक्स को नहीं पॉइंट कर रहा है। जस्ट एक सुटेबल एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आई नो वीडियो थोड़ा इलॉन्गेट हो रहा है, बट अगर आपको बेटर समझ में आएगा सो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड मी एज वेल। सो मान लीजिए कि जो हमारा टेल है वो समवट अब यहाँ पे ये फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा है। ओके, सो ये जो है ये हमारा टेल है, और मान लीजिए हमारा जो हेड है वो बेसिकली कहीं यहाँ है, या 5th पोजीशन को वो जो है वो पॉइंट कर रहा है। सो मैं लेबल कर देता हूँ। सो ये जो है ये बेसिकली क्या है? टेल है। मैं हेड या सेल्फ डॉट टेल, ओके, और ये जो है ये हमारा हेड है। सो सेल्फ डॉट हेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड का वैल्यू जो है वो क्या होगा? 5। ओके, हेड का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है? 5, और टेल का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है? 1, यानी टेल जो है वो हेड से क्या है? छोटा है। सो ये बेसिकली हमारा जो क्यू है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। जस्ट वेट, या यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा क्यू है। सो हम पहले क्या कराएंगे? ये हेड से लेके हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी मैक्सिमम इंडेक्स जो है 9, वहाँ तक के सारे एलिमेंट को हम क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे यूजिंग 1 फॉर लूप। और फिर उसके बाद में हम 0, यानी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक टेल है वहाँ तक के एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराएंगे। सो पहले लूप में हम हमारे हेड से लेके मैक्सिमम कैपेसिटी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे प्रिंट कराएंगे पहले लूप में, और दूसरे लूप में हम क्या कराएंगे? 0 से लेके जहाँ तक हमारा टेल है वहाँ तक हम उसे क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। सो पहले यहाँ पे ये हेड से लेके यहाँ तक, और उसके बाद दूसरे लूप में 0 से लेके जहाँ तक हमारा टेल है वहाँ तक। सो जस्ट लेट्स राइट द कोड फॉर इट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम एक फॉर लूप लगाएंगे। सो फॉर आई इन रेंज, कहाँ होगा ये रेंज? ये रेंज होगा सेल्फ डॉट हेड से लेके कहाँ तक? सेल्फ डॉट मैक्स साइज। यहाँ पे +1 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्स साइज जितना भी होता है ना उससे एक कम हमारा इंडेक्स होता है, मैक्सिमम इंडेक्स। तो यहाँ पे मैक्स साइज 10 था, सो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 9। सो एनीवे ये सेल डॉट हेड यानी 5 से लेके मैक्स साइज 10 है, तो उससे एक कम वाला इंडेक्स यानी 9 तक ये लूप जो है वो रन होने वाला है।
सो सेम थिंग हम कराने वाले हैं, सेम यही जो हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे थे, इन द सेम मैनर हम यहाँ पर भी एलिमेंट्स को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। सो आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट इट। सो ये क्या करेगा, हेड से लेके लास्ट इंडेक्स तक, मैक्सिमम इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स उसे प्रिंट करा देगा ये वाला फॉर लूप। अगेन ये जो दूसरा वाला फॉर लूप होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सो फॉर आई इन रेंज ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होएगा, 0 से लेके कहाँ तक ये चलेगा, सेल्फ डॉट टेल तक के एलिमेंट्स हमें प्रिंट कराने, यानी ये लूप जो है वो सेल डॉट टेल +1 तक ये लूप जो है वो चलने वाला है। तो ये लूप जो है सेल डॉट टेल तक के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो या आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस तरह से हमारे पास 3 केसेस होंगे शो के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो अब हम जो हमारा लास्ट मेथड है जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो है साइज़। सो अब हम बाहर आ जाते हैं एंड लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर इट। सो डेफ साइज़। सो यहाँ पे साइज़ को हम क्या पैरामीटर्स देंगे, एनीवे एक ही पैरामीटर होने वाला है, वो है सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ कोलन। इससे पहले जो भी हमारे साइज़ के मेथड होते थे या लेंथ के मेथड होते थे उसमें हम सिंपली क्या करते थे, जितना भी हमारे जो हमारा लिस्ट होता था उसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट होते थे उसे हम काउंट करते थे या उसका लेंथ हम रिटर्न कर देते थे, लिस्ट का लेंथ रिटर्न कर देते थे। पर यहाँ पर अगेन मैं बोल रहा हूँ, सर्कुलर क्यू में हमारे पास मैक्सिमम साइज़ जो है वो हमारे पास रहता ही है, लेकिन उसके अंदर भी जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे बताया कि गार्बेज वैल्यूज़ होते हैं। सो अगर हमने सिंपली लेंथ रिटर्न कर दिया तो गार्बेज वैल्यूज़ भी जो है वो काउंट होंगे। जब यहाँ पर पहले 1 था, वो 1 बेसिकली डी रेफरेंस होने के बाद वो 1 जो था वो क्या था, एक गार्बेज वैल्यू था। लेकिन अगर मैं लेंथ रिटर्न कर देता लिस्ट का तो 1 को भी वो काउंट करके रिटर्न करता है। सो वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सेल डॉट हेड से लेके सेल डॉट टेल के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, वो हमारा साइज़ होना चाहिए। जैसे अभी ही ये वाले डायग्राम को ही आप देख लीजिए, यहाँ सेल डॉट टेल इधर है, सेल डॉट हेड इधर है। तो ये हेड से लेके टेल के बीच में यानी इतना वाला जो एरिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हमारा जो सर्कुलर क्यू है उसका साइज़ क्या है, 7। तो लेकिन अगर हम ये इन तीनों को अगर हम सिंपली ये लिस्ट का लेंथ रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पे ये तीनों का भी लेंथ, ये तीनों भी उसमें आएंगे, लेकिन ये तीनों हमारे जो क्यू है उसके हिस्सा नहीं। ये तीनों यहाँ पे आप बोल सकते हो एक टाइप के गार्बेज वैल्यूज़ है, जस्ट फॉर से, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने मन से पॉइंटर्स को चेंज किया है। ओके, सो आई होप आपको आइडिया आया होगा कि क्यों हम डायरेक्टली लेंथ ऑफ द लिस्ट या लेंथ जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज़ भी होते हैं। सो वी जस्ट वांट कि सेल डॉट हेड और सेल डॉट टेल के बीच में कितना इंटरवल है, कितने का गैप है, हमें बस वही रिटर्न करना है। ओके, सो यहाँ पर भी हमारे 2 केसेस आते हैं, साइज़ के केस में भी हमारे पास 2 केसेस है। एक जब हमारा टेल जो है वो हेड से छोटा होगा या उससे बराबर होगा, या सॉरी एक जो हेड जब हमारा जो टेल है वो हेड से ज़्यादा या उसके बराबर होगा, और दूसरा कंडीशन जब हमारा टेल जो है वो हेड से क्या होगा, छोटा होगा। सो उन 2 कंडीशंस के बेसिस पे हमारे यहाँ पर साइज़ के भी 2 अलग-अलग वैल्यूज़ होंगे। इसके साथ में हम एक और कंडीशन भी देख सकते हैं, वो है कि हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम साइज़ क्या रिटर्न करेंगे, 0। सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड जो है वो और भी मेथड्स में कॉल हो रहा है, लाइक एनक्यू मेथड जो है वो साइज़ मेथड को कॉल कर रहा है, इसलिए हम वैल्यूज़ को रिटर्न ही करेंगे। प्रिंट करेंगे तो इधर ही प्रिंट हो जाएगा, पर हमें दूसरे मेथड जब इसे कॉल कर दे तो उन्हें वैल्यू चाहिए रहेगा, इसलिए इसे रिटर्न करना चाहिए, ये रिटर्न करना ही होगा। सो हम एक कंडीशन देखेंगे कि इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज़ इक्वल्स टू -1 इज़ इक्वल्स टू -1, यानी हमारा क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। सो इन दैट केस हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0, कि कुछ भी नहीं है साइज़, यहाँ बोल सकते हो कि साइज़ जो है वो 0 है। दूसरे कंडीशन में वही जो मैंने आपसे कहा कि एलिफ अगर हमारा जो सेल्फ डॉट टेल है, यानी जो हमारा टेल वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर या इक्वल है किसके, हमारे सेल्फ डॉट हेड के, तब क्या करेंगे। सो तब हमें क्या रिटर्न करना है, तब हम रिटर्न करेंगे रिटर्न हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, हमारा हेड नहीं, टेल बड़ा है हेड से, तो हम क्या बोलेंगे, टेल माइनस हेड। सो सेल्फ डॉट टेल पैरेंथेसिस में आएगा, ओके, या सेल्फ डॉट हेड नहीं, टेल माइनस सेल्फ डॉट हेड
यहाँ पे टेल माइनस हेड ही लिखना है क्योंकि टेल जो है वो क्या है, हेड से ज़्यादा है। ओके, साथ में +1 भी करना है। नाउ y +1, नाउ सी, अभी एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि सेल डॉट टेल जो है, जस्ट अज्यूम कि सेल डॉट टेल जो है वो 4 पे है और सेल डॉट हेड जो है वो 0 पे है। ओके, सो इस केस में टेल जो है वो हेड से इज़ ग्रेटर है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई होगा, सो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, टेल माइनस हेड। सो अगर हम टेल माइनस हेड करते हैं यानी 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या होएगा, 4 ही रिटर्न होएगा। लेकिन अगर आप एलिमेंट्स काउंट करोगे 0 से लेके 4th इंडेक्स तक, तो 0 से लेके 4th इंडेक्स तक 1 2 3 4 5 पूरे 5 एलिमेंट्स है। तो साइज़ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स का काउंट होता है। तो यहाँ पे इसे 5 रिटर्न करना चाहिए, पर ये रिटर्न 4 करेगा अगर हम यहाँ पे +1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी सेल डॉट टेल और सेल डॉट हेड जो है वो इंडेक्सेस के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इन्हें माइनस करके अगर लिखेंगे तो वैल्यू जो है वो एक कम ही होएगा, इसलिए हमें यहाँ पे +1 लगाना पड़ेगा। सो अगर अब इस केस में सेम एग्जांपल, अगर सेल डॉट हेड जो है वो 0 है, सेल डॉट टेल जो है वो 4 है। ओके, सो इन दैट केस अगर अब ये वाला लॉजिक हम फॉलो करेंगे तो टेल माइनस हेड यानी 4 माइनस 0 +1, तो क्या हो जाएगा 5। सो ये क्या रिटर्न करेगा, साइज़ के तौर पे 5, जो कि करेक्ट है। सो आई होप अब ये समझ में आया होगा आपको। अब हम एल्स वाला कंडीशन लिखते हैं। सो पहले हम लोगों ने चेक किया कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। इफ़ सेल डॉट हेड इज इक्वल टू -1 यानी हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है। दूसरे केस में हमने ये चेक किया कि हमारा टेल जो है अगर वो हेड से ज़्यादा है या बराबर है तो हमारा साइज़ कितना होगा। एंड फाइनली अब जो थर्ड केस, जो एल्स वाले पार्ट में वो सारे केसेस आएंगे जब हमारा टेल जो है वो हेड से छोटा होगा। सो नाउ सी, अगर टेल वैल्यू जो है वो हेड से छोटा है, जैसे अभी इसी केस में आप देख लीजिए, जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, इस केस में भी यहाँ पे जो टेल है वो क्या है, 1 है और हेड जो है वो क्या है, बेसिकली 5 है। सो यहाँ पर टेल जो है वो हेड से छोटा है, सो यहाँ पे साइज़ जो होगा आप बोल दोगे इसके बीच का एलिमेंट नहीं, तो इस केस में साइज़ का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होएगा, इवन नॉट डायरेक्टली एज लाइक दिस। जैसे हम यहाँ पर टेल माइनस हेड कर दे रहे थे, अब यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हेड बड़ा है टेल से तो हेड माइनस टेल कर दो। तो अगर हम यहाँ पर भी वो कुछ वैसा ही करें, लाइक अगर सेल डॉट हेड यहाँ पे क्योंकि बड़ा है सेल डॉट टेल से, तो सेल डॉट हेड का वैल्यू 5 है और सेल डॉट टेल का वैल्यू जो है वो 1 है। सो हम सीधा 5 माइनस 1 अगर कर देंगे, सेल डॉट हेड माइनस सेल डॉट टेल, तो 5 माइनस 1 क्या होएगा, 4 होएगा। ओके, सो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर इस हेड से लेके ये वाले सेल डॉट हेड से लेके ये वाले सेल डॉट टेल के बीच में 4 एलिमेंट्स है क्या, इसके बीच में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। सो इसका कैलकुलेशन यानी जब हेड जब ग्रेटर होएगा टेल से, तब उसका कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ये सेकंड वाले कंडीशन की तरह नहीं है, उसका कैलकुलेशन अलग है। सो अब उसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है, सो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। सो रिटर्न, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, सेल्फ डॉट मैक्स साइज, सेल्फ डॉट मैक्स साइज, या स्पेलिंग मिस्टेक, सेल्फ डॉट मैक्स साइज, उसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। किससे माइनस करना होगा, सेल्फ डॉट हेड माइनस सेल डॉट टेल को, सेल्फ डॉट हेड माइनस सेल्फ डॉट टेल को। ओके, सो अब यहाँ पर ज़रा एग्जांपल्स के साथ अभी समझिए। सेम यही केस आप लीजिए, सेल डॉट हेड जो है वो कितना है, 5 है। ओके, सेल डॉट हेड इज़ 5, पेंसिल से लिखता हूँ, ओके इस मार्कर से, ठीक है। सेल डॉट हेड जो है वो है 5 और सेल डॉट टेल जो है वो कितना है, 1। ओके, सो सेल डॉट टेल जो है वो 1 है। सो ये एल्स वाला कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हेड माइनस टेल मतलब 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। अब 4 को हम माइनस करेंगे किससे, हमारे मैक्सिमम साइज़ से। सो अगर हम 4 को हमारे मैक्सिमम साइज़ से माइनस करेंगे, मैक्सिमम साइज़ हमारा कितना है 10, तो 10 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा, 6। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हेड से लेके टेल तक के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स। पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स। सो अगेन ये 6 क्यों दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्सेस के साथ डील कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे अगेन यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, +1 देना होगा। सो एक और ब्रैकेट हम बना देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, या सो अगर सेल डॉट हेड जो है वो सेल डॉट टेल से ज़्यादा हुआ
सो उस केस में हमें हेड से टेल को माइनस करना है, फिर उस टोटल को हमें किससे माइनस करना है, सेल डॉट मैक्स साइज से माइनस करना है। मैक्स साइज से माइनस करने के बाद भी हमें जो भी आंसर मिलेगा उससे हमें क्या करना होगा, उसे हमें 1 के साथ प्लस करना होगा। ये 1 के साथ हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंडेक्सेस के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हेड टेल ये बेसिकली क्या है, इंडेक्सेस है। सो इसलिए ये जो वैल्यूज़ देते हैं ये बेसिकली एक कम होता है। लाइक इस केस में इन्होंने रिजल्ट दिया 6, पर एक्चुअली में साइज़ जो है वो क्या है, 6 नहीं, वो कितना है, 7 है। इसलिए हम लोगों को +1 वहाँ पे करना पड़ा। ओके, सो आप अलग अलग एग्जांपल्स लेके ट्राई करके देख सकते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा ये। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पर सेल्फ डॉट हेड माइनस सेल डॉट टेल को सेल डॉट मैक्स साइज से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सेल डॉट हेड माइनस सेल डॉट टेल अगर हम करते हैं सो हमें ये वाला सेक्शन जो है वो मिलेगा। ओके, पर हमारा जो डेफिनेशन भी है सर्कुलर क्यू का, वो हमें क्या बताता है, हेड से लेके टेल तक के बीच का जो एलिमेंट है वो हमारा क्यू का एक्चुअल एलिमेंट है, ये वाले। ओके, सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा हेड माइनस टेल जितना आ रहा है उसे हम टोटल से माइनस कर दे रहे हैं। टोटल से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला सेक्शन जो है वो मिलेगा। सो इसी सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि हम इंडेक्सेस के साथ डील कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू कम मिलता है। तो अगर हम +1 करेंगे सो हमें एकदम एग्जैक्ट साइज़ मिलेगा। सो यही चीज़ आप अगर अलग अलग एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। सो आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। सो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स सेव द फाइल, Ctrl+S। ओके, सो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्लास से बाहर आ चुके हैं। सो अब हम सर्कुलर क्यू क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो से सी क्यू इज़ इक्वल्स टू सर्कुलर क्यू, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सर्कुलर क्यू। ओके, या सर्कुलर क्यू जो क्लास है उसका इनिट मेथड कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा है क्योंकि इनिट मेथड में पैरामीटर ओनली सेल्फ है। सो हमें सिंपली खाली पैरेंथेसिस ही देना है। तो सर्कुलर क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट सी क्यू बन चुका है। अब हम सर्कुलर क्यू में कुछ एलिमेंट्स जो हैं उससे हम ऐड करते हैं यूजिंग एन क्यू मेथड। तो सी क्यू डॉट एन क्यू, अब आप कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैंने 1 दिया। अब आगे के एलिमेंट्स के लिए मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इससे, या Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। Yeah, so let's change the elements to, and let this be 13, let this be 11, let this be 241, and this be 9, this be 10, और यहाँ हम कुछ दे देते हैं से 7। So let's save the file and run it, Ctrl+S। ओके, रन करने से पहले हमारे एलिमेंट्स अच्छे से ऐड हुए या नहीं ये जानने के लिए हमें शो मेथड को बुलाना पड़ेगा। सो लेट्स कॉल दिस। सो पहले हम प्रिंट एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर क्यू आर, okay, and then we have to call cq.show। okay, yeah, cq.show। फाइल को हम सेव करते हैं। पहले हम पाइथन शेल को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अब ये डायग्राम को मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ लेट्स ओपन द पाइथन शेल। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यहाँ पे पाइथन शेल ओपन हो चुका है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सो रन मॉड्यूल F5। Yeah, so yeah, here you can see elements of the circular queue are 1 2 13 12 2 41 9 10 7। एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं। सो या एलिमेंट्स इन क्यू एकदम प्रॉपरली हो रहे हैं। सो लेट्स चेक साइज ऑफ द सर्कुलर क्यू। सो टोटल हमने कितने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, 8 एलिमेंट्स। सो हमें हम जो साइज़ है वो 8 दिखाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम प्रिंट कर देते हैं size of
circular queue is ओके। सो यहाँ पे हमने साइज़ किया, हाँ नो, यहाँ पर कॉमा देके हम जो हमारा साइज़ मेथड है उसे कॉल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू ऑब्जेक्ट सी क्यू डॉट साइज। यस, सो हम फाइल को सेव करते हैं एंड अगेन रन करते हैं। सो या F5, हाँ साइज़ इज़ 8, ये प्रॉपरली आ रहा है, बस यहाँ पर ये स्पेस दे के आ रहा है। सो ये यहाँ पर बेसिकली ये जो दो लूप्स है यहाँ पर इनमें हम लोगों ने एंड इज इक्वल टू स्पेस डाला था, तो इसलिए इसके बाद में जो भी कुछ प्रिंट हो रहा है उस स्पेस के बाद में प्रिंट हो रहा है। सो इसे हमें हटाने के लिए दोनों जगह, ये एलिफ कंडीशन में भी और ये एल्स वाले पार्ट में भी, इसे अगर हटाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर आकर एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। सो बेसिकली ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर देगा, वो जो स्पेस वाला इफेक्ट है उसे हटा देगा, यानी वहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कंट्रोल जो है उसे नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देगा। सो सेम थिंग हमें यहाँ पर करना है, फॉर लूप के बाहर प्रिंट लिखना है। ओके, सो यस, लेट्स सेव दिस एंड री रन इट अगेन। या अब यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है, साइज ऑफ द सर्कुलर क्यू इज़ 8। सो या साइज भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम एलिमेंट्स को डी क्यू करके देखते हैं। सो लेट्स डी क्यू द फर्स्ट एलिमेंट, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट ही डी क्यू होगा। डी क्यूइंग एलिमेंट फ्रॉम सी क्यू, सी क्यू स्टैंड फॉर सर्कुलर क्यू। ओके, सो और रादर राइट डी क्यूड एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट डी क्यू हुआ वो। सो डी क्यूड, क्यू यू ई डी, या डी क्यूड एलिमेंट फ्रॉम सर्कुलर क्यू। और यहाँ पर हम डी क्यू मेथड जो है सर्कुलर क्यू क्लास का, उसे हम कॉल करते हैं सी क्यू डॉट यूज द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू ऑब्जेक्ट। सी यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, सो वी विल कॉल डी क्यू मेथड। ओके, सो या सो हमने देखा भी था डी क्यू मेथड जो है वो कुछ रिटर्न करता है। सो क्या जो एलिमेंट मतलब निकलेगा या जो एलिमेंट रिटर्न होगा हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पर सर्कुलर क्यू में बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा रिटर्न होना चाहिए। ओके, और फिर हमारा जो साइज़ है वो कम होना चाहिए, या फिर इसके बाद में हमारा जो एलिमेंट्स कौन से हैं, मतलब डी क्यू होने के बाद कौन से एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं। सो उसके लिए यही वाला पार्ट में फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी इंडिया। सो यहाँ पर पहले तो जो डी क्यू मेथड है ये वाला जो लाइन है इसमें डी क्यू हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट जो कि 1 है, और उसके बाद में अगेन हम सर्कुलर क्यू के एलिमेंट्स को देख रहे हैं। सो लेट्स सेव द फाइल एंड अगेन रन इट। या सो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले के तो दो हमने पहले देखे थे, डी क्यू होने के, डी क्यू कौन सा एलिमेंट हुआ है क्यू से, सर्कुलर क्यू से 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो एकदम फ्रंट वाला एलिमेंट है, एकदम फर्स्ट एलिमेंट है। सो सेल डॉट हेड जो है वो इसे ही पॉइंट कर रहा है, इसीलिए ये पहले डी क्यू होगा। सो इसके डी क्यू होने के बाद अब आप सर्कुलर क्यू के एलिमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कौन से 2, 13, 11, 241, 9, 10 और 7, यानी जो 1 है वो डी क्यू हो चुका है। पर मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली समझाया था कि 1 जो है वो अभी भी हटा नहीं होगा, बस जो रेफरेंस है वो चेंज हुआ होगा। सेल डॉट हेड जो है वो अब 1 के बजाय 2 पे पॉइंट कर रहा होगा। सो अब जो जितना भी मैंने कोड लिखा था उसका प्रॉपर वर्किंग भी मैंने आपको दिखा दिया है। सो आई होप अब आपको पूरा जो लॉजिक है सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन का वो आपको समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़, कीप वॉचिंग, थैंक यू।